ओम शांति। हम सभी निराकार आत्माएं जीव आत्मा बनकर जीव का अहंकार करके शिव बाबा से बहुत बहुत दूर हो गए। अब फिर से अगर हम उनके समीप जाना चाहते हैं तो प्रभु जी स्पष्ट करते हैं कि दिव्य गुण धारण करो और दिव्य गुणों का सहयोग पूरे विश्व की आत्माओं को दो। कलयुग का आचरण जीने वाली आत्माओं के प्रति दिव्यता को यूज करो। देह के अहंकार को खत्म करो तो तुम मेरे पास आते जाओगे, आते जाओगे, आते जाओगे। योग लगता जाएगा, आते जाएंगे। एक भी सोल के प्रति बाबा ने बोला हमारे मन में इल फीलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी बैड फीलिंग नहीं होनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। तब हम प्रभु के समीप पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। तो ये जो हमने अहंकार का आवरण धारण कर रखा है, ये जो क्रोध लोभ मोह अहंकार का आवरण हमने धारण कर रखा है, इसके साथ तो हम बाबा के समीप पहुंच ही नहीं सकते। रोज समझते रहें भगवान। उनके समीप पहुंचना मतलब अपने आप को सजाओं से मुक्त कर लेना। तो 8 शक्तियों की धारणा, 7 गुणों को फिर से यूज करना, इमर्ज करना, और जो दैवी गुण है उनको यूज करना। जितना मैं आत्मा इसका जो सहयोग है वो सारी सोल्स को दूंगी, उतना मैं दिव्य आत्मा बनूंगी, उतना मैं प्रभु के समीप पहुंचूंगी। समझते रहें भगवान। यूं तो हम आत्माओं के पास ज्ञान नहीं होता है, हम भी वही गलत कर्म कर रहे होते हैं जो आज दुनिया कर रही है। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद हम आत्माओं में कहीं ना कहीं अहंकार आता है। वो अहंकार फिर दूसरों की चेकिंग करता है, वो अहंकार दूसरों की कमियों को देखता है। फिर हम प्रभु जी से दूर हो जाते, ज्ञान लेते हुए हम प्रभु जी से दूर हो जाते हैं। तो समझते रहें कि हम आत्माओं में नम्रता आनी चाहिए, अहंकार खत्म हो जाना चाहिए। नम्रता और निरअहंकारी बनाना चाहिए। जितने भी दिव्य गुण हैं वो आत्मा को प्रभु के समीप लेकर जाते हैं। समझ मिल रही है हमें। आत्मा की उससे उन्नति होती है। एक तो हम आत्माएं प्रभु के समीप पहुंचती हैं, दूसरा फिर आत्मा की शक्ति बढ़ती है। जब दूसरों को वो सुख देती है, दूसरों के साथ दिव्यता का व्यवहार करती है, तो उसकी शक्ति बढ़ती है, वो निर्बंधन बनती है। हमने बंधन बांध रखे हैं, हमने एक दूसरे को दैहिक दृष्टि के साथ बंधनों में बांध रखा है। अभी हम आत्माओं को निर्बंधन बनना है। तो निर्बंधन बनने के लिए विधि ही ये है कि अपने को आत्मा रियलाइज करो, अपने को सतुगुणी आत्मा रियलाइज करो। सारा घमंड खत्म हो जाता है जब हमको समझ में आता है हम ज्योति बिंदु आत्मा है। हमारी तो देह भी जो ले रखी है वो भी मेरी नहीं है। घमंड खत्म होता है। तो दिव्य गुण जो हैं वो आत्मा मनुष्य को ईश्वर के समीप लेकर जाते हैं। वो आत्मा को उन्नति के रास्ते पर लेकर जाते हैं। और जितने भी आसुरी गुण हैं वो हमें परमात्मा से बेमुख करते हैं, दूर ले जाते हैं, गिरावट में ले जाते हैं। फिर उससे हमारा मन कलपता है, हम दूसरों को दुख देते हैं, दुख हमें वापस मिलता है। देह अभिमान आत्मा के कल्याण का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आत्मा का पाठ पक्का करके हमको फिर से आत्म अभिमानी बनने की समझते रहना भगवान, जिसमें बार बार मेरे को अपने आप को पक्का करना है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। नम्रता का गुण धारण करना है,
निरअहंकारिता अपने अंदर लानी है। ईश्वरीय शिक्षा जो हमको मिलती है उसकी धारणा करनी है, वो हमारी मदद करते हैं। ईश्वरीय शिक्षाएं हमारी उन्नति करती हैं, हमें गिरने से, चकनाचूर होने से हमको बचाती हैं। तो जब हमको ज्ञान मिलता है, अगर मेरे को ज्ञान है, अगर मेरे अंदर अंतर्मुखता आ गई है, अगर गंभीरता आ गई है, अगर सहनशीलता आ गई है, अगर धैर्यता आ गई है, अगर हर्षित मुक्ता आ गई है, अगर मधुरता आ गई है, अगर शीतलता आ गई है, तो प्रभु जी कहते हैं उसकी पहचान ही ये है कि वो सोल नम्रचित्त होगी, उसके अंदर अहंकार नहीं होगा। जब तक मेरे मन में नम्रता नहीं है तो फिर मुझे बड़ी गंभीरता से अपने आप को देखना है कि मेरे जीवन में जो गुण आने चाहिए वो मेरे जीवन में गुण आए नहीं है। दे अभिमान अभी भी है, तो दे अभिमान तो हमको गिरा देगा। दे अभिमान हमें गिरती कला में लेकर चला जाएगा। वो पहले भी हमें ले गया है और अब भी लेकर जाएगा। तो व्यवहार में जब मेरे नम्रता आ जाएगी तो मेरे को समझना है कि मैं सही मार्ग पर चल रही हूँ। अहंकार कभी भी नहीं आना चाहिए। बाबा कहे ईश्वरीय ज्ञान जो है उसकी जो ठीक विधि है वो परमपिता परमात्मा जो हम आत्माओं को देते हैं उसी श्रेष्ठ मत पर चलना है, वरना हम कहीं ना कहीं फिर से अहंकार में आकर गलतियां करेंगे। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं देह नहीं हूँ। जब इस स्मृति में रहेंगे तो शांति के सागर, आनंद के सागर, निर्विकार निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान, एक चेतन ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ज्ञान और योग से अहंकार हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अहंकार आता ही देह अभिमान से है। तो जब देह अभिमान की कमी कमजोरियां यूज कर रहे हैं तो हमें ये समझना है कि हम अपने आप को देह समझ रहे हैं। स्वयं को देह मानने से सारी जो बुराइयां हैं वो दिखाई देती हैं। माना बुराई दिख रही है तो मेरे को अपने आप अलर्ट हो जाना चाहिए, मैं देह अभिमान में हूँ। दिव्य गुणों की धारणा करके सूक्ष्म फरिश्ते के समान हमको पवित्र बनना है। जो भी हमें प्रभु से मिलता है और जो भी प्रभु हमें प्रेरणा देते हैं वो करके फिर हमें प्रभु अर्पण करके प्रसाद के रूप में सब कुछ ग्रहण करना है। स्वयं को एक ज्योति बिंदु आत्मा निश्चय करना है। सही मायने में राजयोगी बनना है। ठीक रीति से प्रभु की हर बात समझ में आएगी तो हम में नम्रता आती जाएगी। जबकि हम हैं ही एक बिंदु तो अहंकार किस बात का? जबकि हमको बनना ही फरिश्ता है तो अहंकार किस बात का? किस बात के भूत हमारे अंदर आते हैं? हम प्रभु के समर्पण हैं। हमारे पास जो कुछ है वो ईश्वरीय देन है, वो प्रसाद है, तो फिर अभिमान किस बात का? ज्ञान हमें किससे मिला? भगवान से मिला, तो ज्ञान का अभिमान किस बात का? हम आत्मा का कुल कौन सा है? आत्मा का कुल ईश्वरीय कुल है। इस नाते से हम सभी सोल्स क्या हो गए? भाई भाई हो गए। आत्माओं का देश एक ही है, परमधाम है, परलोक है, ब्रह्मलोक है। जाति हमारी निराकारी जाति है। निराकारी जाति मतलब सतोगुणी जाति है। हमारे में कोई फर्क नहीं है किसी में। ज्योति बिंदु जाति है मेरी। तो फिर बाबा कहते अहंकार फिर किस बात का? ईश्वरीय कुल के अगर है, ज्योति बिंदु जाति है, परमधाम रूपी शांति देश की रहने वाली हैं, उस नाते से हमारा आत्मिक नाता है एक दूसरे के साथ। तो फिर ये जो छोटा सा देश कुल विनाशी है, ये देश कुल की जो जाति है देह की, ये जो मिथ्या अहंकार है, बाबा कहते वो किस बात का? जब आत्मा परमधाम में थी तो उसके पास कौन सा धन था? परमधाम में तो सभी आत्मा बिंदु रूप में होती है, धन का वहां पर क्या काम है? तो जबकि हमको ज्योति बिंदु आत्मा निश्चय करना है, धन जन से हमको अनासक्त हो जाना है, ये सब कुछ हमें छोड़कर वापस घर जाना है। तो जो परमधाम लौटने वाली आत्मा है उसमें फिर दुनियावी धन का क्या अभिमान है? क्या करना है इस धन का?
ये काम आएगा आत्मा के। दूसरों पर रोब नहीं डालना है। जब हमें दूसरों का रोब डालना अपने ऊपर पसंद नहीं है, हमें दूसरों पर रोब नहीं डालना, तो थोड़ा सा अगर हमको ज्ञान मिल गया तो उसका फिर अहंकार किस बात का दबदबा दिखाना है। हमें तो और भी निरअहंकारी बनकर बुराइयों से मुक्त होना है। रोब डालने वाले व्यक्ति के प्रति स्नेह और सम्मान खत्म हो जाता है। लोग उससे फिर घृणा करते हैं, उससे दूर रहते हैं। हमें खजूर का वृक्ष नहीं बनना है। हमें जो होता है ना बैम्बू ट्री, वो नहीं बनना है। ऐसी ट्रीज जो होती हैं वो किसी को छांव भी नहीं देती हैं और लोग उनके पास या उनके नीचे बैठना पसंद भी नहीं करते हैं। हमें तो वो पेड़ बनना है जो दिव्य गुणों से एकदम लदा हुआ हो और जिसकी शीतल छाया जो है वो सभी सोल्स पर पड़े। तो ऐसी सोल्स के पास सभी आना पसंद करते हैं। तो दिव्य गुण ऐसा गुण है जो नम्र चित्त बनाता है, तो सोल्स उनके पास आती हैं। हम सब पुरुषोत्तम संगम युग में अपने पुरुषार्थी जीवन में जो आत्माएं हैं, जो देव कुल की आत्माएं हैं, जो पुरुषोत्तम जीवन में देव कुल की आत्माएं जो हैं अपने देह अहंकार से झुकती हैं। जो देह अहंकार से झुकती हैं, एक बार झुकती हैं संगम युग में, उनकी जन्म जन्मांतर पूजा होती है। लोग उनके जड़ चित्रों के सामने भी झुकते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं दूसरों को डराना, दूसरों को धमकाना, जैसे छोटे छोटे बच्चों को डरा देते हैं, धमका देते हैं, अपनी पोजीशन का दबदबा दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये दिव्य जीवन की रीति नहीं है, बल्कि हमें योग्य बनना है। योग्य बनकर अहंकार को छोड़कर नम्र चित्त निरअहंकारी बनकर सभी के साथ मिलजुल कर पाठ बजाना है। देवता बनना है, इस फरिश्ता बनना है, देवता बनना है शरीर रूपी चोले में रहकर। तो फिर घमंड किस बात का। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे प्यार के कारण लोग काम करें, न कि हमारे दबाव के कारण। नहीं तो दबा दबा कर काम करवाते ना, ऐसा नहीं करना। बाबा कहे योग्यता और कार्य क्षमता को बढ़ाना है, स्नेह के साथ सम्मान के साथ सबके साथ व्यवहार करना है। जो मनुष्य निरअहंकारी तथा नम्र होगा, वो बाबा कहते उनका मन कभी भी दुखी नहीं होगा, उनको कभी पश्चाताप नहीं होगा, हाय मैंने दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बुरे व्यवहार वाले को बार बार ये पश्चाताप होता रहेगा, मैंने तो बुरा व्यवहार किया। उसको हमेशा डर लगा रहेगा कि मैंने इतना बैड किया, पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। तो बाबा कहें कि ये जब आप निरअहंकारी नम्र चित्त बनेंगे, आप सबके साथ दिव्य व्यवहार करेंगे, तो आपको किसी भी बात का डर भी नहीं रहेगा और कभी भी आपका मन पश्चाताप नहीं करेगा। आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, आप कभी भी तंग नहीं होंगे, आप कभी भी दूर कहीं भागना नहीं चाहेंगे, है ना। आप सभी के साथ मिलजुल कर रहेंगे। फिर बाबा कहे हमारी वास्तविक पोजीशन तो ये है कि हम सब त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हमको इस पोजीशन को याद रखना है। लौकिक पोजीशन जो थी उससे हमें परे हटना है, उपराम होना है। ड्रामा का पार्ट समझकर हमें पाठ जो निभाना है, लेकिन निरअहंकारी तरीके से। निराकारी आत्मिक स्थिति और स्मृति में रहना है, तो हम सदा निरअहंकारी रहेंगे। निराकारी आत्मिक स्थिति की स्मृति में रहना है, तो कभी भी किसी को देखकर हमारे मन में हीन भावना नहीं आएगी। बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ये जो ज्ञान मिल रहा है, ये कलयुगी सृष्टि में ऐसा भयानक समय आने वाला है, महाविनाश होने वाला है, जहाँ पर धन की दुर्गति ऐसी होगी कि किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए। तो बाबा कहे अहंकार किस बात का। सतयुगी सूर्यवंशी देवता कुल त्रेता युगी चंद्रवंशी कुल की तुलना में आजकल के कुल को देखो तो वो तो शूद्र कुल है। तो शूद्र कुल का हमको नहीं बनना है। संगम युगी सच्चे ब्राह्मण कुल की तुलना में देखो तो आज का कुल कितना गिरा हुआ कुल है। ईश्वरीय कुल से तुलना की तो बात ही अलग है। ज्ञानवान मनुष्य जब हम बनते हैं तो हमको नम्र होना चाहिए। हमको स्मृति रखनी चाहिए कि हम सतयुगी देव कुल की आत्माएं हैं, हम विकारी कुल की नहीं है। हमारे अंदर किसी भी तरीके का विकार नहीं होना चाहिए। देव आत्माओं की तुलना में आज के मनुष्य की पोजीशन, उसका मान शान तुच्छ है। वो दैत्य बन गए हैं,
आज के मनुष्य दैत्य बन गए हैं। वो दैत्यपन की वजह से कंगाल हैं, पुजारी हैं, चरित्र से सब कंगाल हो गए हैं, पुजारी हो गए हैं। तो अब हमें इन पुजारी और कंगालपनी से बाहर निकलकर अपने आप को देवता बनाना है, पूज्य आत्मा बनाना है। तो जितना भी अहंकार है वो हम आत्माओं में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम विश्व के सेवक हैं। तो सेवादारी सदा ही निरअहंकारी होता है। कर्म धर्म उसका हमेशा निरअहंकारी होता है। दिव्य गुणों की धारणा करके हमें व्यवहार करना है। जब परमपिता परमात्मा शिव जो त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, शांति के सागर हैं, वो जब आकर कहते हैं कि मैं विश्व की सेवा पर हूँ, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं सेवा में उपस्थित हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बेगर टू प्रिंस बनने का सेवा कर रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं जब दोनों ही निरअहंकारी बनकर पाठ बजा रहे तो हम आत्माएं किस बात का अहंकार कर रही हैं। हम तो दूसरों के कल्याण के लिए ईश्वरीय कार्य में निमित्त बने हैं। ये हमारा अहो सौभाग्य है। तो हमें बड़ा नम्र चित्त होकर व्यवहार में आना है। जो नम्र चित्त होते हैं हल्के होते हैं। निंदा स्तुति की बातों में वो बड़ा हल्के होते हैं। वो किसी भी द्वारा नीचा किए जाने से नीच नहीं हो जाते हैं। वो अपने शुद्ध निरअहंकारी अभिमान में रहते हैं कि हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, हम तो विश्व सेवा पर हाजिर है। तो सेवाधारी जो होता है वो कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करता है। तो बाबा हम आत्माओं को रोज दिव्य गुण धारण करने की समझ दे रहे हैं। हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि इसी से मेरे हिसाब किताब सभी सोल्स के साथ जुड़ते होंगे। इसी से हम सारे विश्व की आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। इसी से फिर हम दिव्य गुणधारी नम्रचित बनेंगे और फिर सारी सोल्स के मददगार बनते हुए प्रभु के समीप पहुंचेंगे। तो बाबा की शिक्षाओं का शुक्रिया करते हुए, परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर करते हुए, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए, हम उनके महावाक्यों को उन्हीं से समझेंगे और उन्हीं के बच्चे जो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोल्स हैं, उन सभी सोल्स को भी समर्पित करेंगे। और साथ में जो प्रकृति है, जो वायुमंडल है, जो तत्व हैं, इन सभी को भी सतो प्रधान बनाना है। तो बाबा के महावाक्यों को उनको भी समर्पित करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ मीठे परमात्मा को हाजिर नाजिर करते हुए, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए देखते हैं आज की वाणी में प्रभु के कौन से ज्ञान के अस्त्र और शस्त्र हैं जो वो हम आत्माओं को देते हैं, ताकि उन अस्त्र और शस्त्रों के साथ हम आत्माएं अपने आप को लायक बनाएं, योग्य बनाएं और प्रभु के कार्य में काम आए। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। भगवान को ये दिखाई दे रहा है कि हमको निश्चय नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसको निश्चय हो जाएगा वो प्रभु की बात को जरूर सुनेगा। तो हम आत्माओं में कहीं ना कहीं कमी कमजोरियां जो हैं उसको देखकर प्रभु जी हमको बार बार समझा रहे हैं कि तुम्हें तो पहला पहला ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को भी सुख और शांति नहीं दे सकता है। बाबा ही सुख और शांति के सागर है। तो जहाँ कहीं हम आत्माओं की बुद्धि अटकी हुई है, चाहे वो दैहिक गुरु है, चाहे कोई दैहिक संबंध है, कहीं भी जहाँ भी हमारी बुद्धि अटकी हुई है वहाँ से हमारी बुद्धि हट जानी चाहिए और एक प्रभु जी में एकाग्र होनी चाहिए। यहीं से हमको शांति मिलेगी, यहीं से हमको सुख मिलेगा। देहधारियों से सुख और शांति की उम्मीद नहीं करनी है। सब इस समय खाली हैं और सुख और शांति की तलाश में हैं, क्योंकि सभी अपने आप से विस्मृत हैं। तो याद रखना है हमें, मेरे को पढ़ाने वाला कौन? शांति का सागर, सुख का सागर शिव पिता परमात्मा। तो हमारी बुद्धि सब तरफ से हटकर एक परमात्मा में एकाग्र हो जानी चाहिए। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का फिर पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, एक बाप की याद पक्की हो जाए,
बुद्धि हमारी और कोई भी तरफ न जाए, यही ऊंची मंजिल है। इसी से हम स्मृति स्वरूप बनेंगे, इसी से हम नष्ट मोह बनेंगे। इसके लिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ध्यान खिंचवा रहे हैं भगवान, आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी मतलब आत्मा समझकर अपने ओरिजिनल स्वधर्म में रहकर अपने अनादि आदि विशेषताओं को यूज करने वाली आत्मा। इसी से हमारा योग प्रभु से निरंतर लगेगा, इसी से हम प्रभु के समीप पहुंचेंगे। आत्म अभिमानी बनने का मतलब ही ये है कि आत्मा के 7 गुणों का जो स्वधर्म है उसको अपनी बुद्धि में रखकर उन्हीं को यूज करना है। अपनी अनादि आदि सतोगुणी और सतयुगी विशेषताओं को यूज करना मतलब आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो तुम्हारे सारे विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। अभी विकारी ख्यालात आएंगे क्योंकि हमने उसको यूज बहुत किया हुआ है, इसीलिए वो आते हैं हमारे अंदर रिकॉर्डेड है वो। हम वापस जर्नी कर रहे हैं बाबा के साथ, इसीलिए तो वो कहते हैं याद में रहो, ताकि हमें बल मिले कि जो मेरे अंदर से बाहर निकल रहा है उसको मैं यूज न करूं। नहीं तो जो निकलता है उसको हम यूज कर लेते, फिर हम हिसाब किताब नया बना लेते और प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो भगवान हमको समझ दे रहे हैं कि जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे, मतलब जब हम बहुत काल तक 7 गुणों को यूज करेंगे और दिव्य गुणों को यूज करेंगे तो मेरा हिसाब किताब भी चुकता होता जाएगा। फिर धीरे धीरे विकारी ख्यालात, जो क्योंकि सेवा कर रहे हैं ना हम, आत्माओं की वजह से पूरा विश्व खराब हो गया है। तो द्वापर युग कलयुग का जो बोझ है आत्माओं का, जो उस समय करोड़ों की आबादी आई है, उसका सारा बोझ हमारे ऊपर है। इसीलिए जितना हम दूसरों को सुख देंगे, जितना दिव्यता का सहयोग देंगे, उतना जो है हमारे अंदर से वो विकार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम दूसरों के विकारों को खत्म करने की मदद कर रहे हैं। हम जिम्मेवार आत्माएं हैं, अपनी गलतियों को हमें समझना है। हमने विकारी वायुमंडल सबसे पहले बनाया है। हमारे विकारों को देखकर, देह अभिमान को देखकर द्वापर युग और कलयुग की आत्माओं ने धारणाएं की हैं। इसीलिए अब ठीक करना है तो अपने को आत्मा समझना है और ये आत्मा का जो स्वधर्म है उसको यूज करना है और बिना शिकवा शिकायत यूज करना है। वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो जब हम आत्म अभिमानी बन जाएंगे, माना जब हम 7 गुण और दिव्य गुणों को यूज करेंगे बहुत काल तक और सारी सोल्स को इसका सुख देंगे, वो वाले वाइब्रेशंस फैलाएंगे, हमारे सारे विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो शुद्ध अभिमान हमको प्रभु के समीप लेता जाएगा परमात्म शक्तियों से। फिर याद ठहरती जाएगी, फिर सारे विकार हमारे खत्म हो जाएंगे, हमारी बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, देह के तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए, यही तो मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी भव का वरदान जो है ना, आत्मा आत्मा को देखेगी। बाबा हम आत्मा को इसी बात का जोर दे रहे हैं कि जब तक तुम देह को देखते हो या जब तक तुम देह अपने आप को समझ रहे हो, तुम्हारी दृष्टि वृत्ति न चाहते हुए भी देह की तरफ ही जाएगी, और जब देह की तरफ जाएगी तो पाप होंगे। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो हम दूसरी सोल्स को भी आत्मा समझेंगे। जब हम ये पाठ पक्का करेंगे कि मैं सतोगुणी आत्मा हूं और 7 गुणों को यूज करेंगे, तो फिर मेरी दृष्टि में दूसरी भी सतोगुणी आत्मा ही दिखाई देगी। जब तक मैं आत्मा अपने आप को नाम रूप से समझती हूँ, मुझे दूसरे का नाम रूप दिखाई देगा। जब तक हम देह समझेंगे तब तक हम बुरे के बुरे ही रह जाएंगे और दूसरी सोच भी बुरी की बुरी ही रह जाएंगी, फिर हम सजा खाते हैं। तो बाबा कहते हैं
ये जो देह है ना, इसकी तरफ हमारी बिल्कुल दृष्टि ही न जाए, यही तो ऊंची मंजिल है। इसके लिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो और आत्मा के स्वधर्म को यूज करो। सतयुगी देव आत्मा बनकर सतयुगी जो विशेषताएं हैं उसको यूज करो। दिव्यता का यूज करके पूरे वर्ल्ड में वो वाइब्रेशंस फैलाओ। स्व का परिवर्तन करो। देह नहीं समझकर अब अपने आप को आत्मा समझो, तो तुम्हारे अंदर विशेषताएं आएंगी। उन विशेषताओं तब तुम्हारा बुद्धि का योग प्रभु के साथ लगेगा और तब जाकर हम आत्मा में परिवर्तन होगा। मीठे मीठे परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं। ऊंची मंजिल क्या है? ऊंची मंजिल वो जब देह दिखाई देनी बंद हो जाए, एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि कहीं भी किसी तरफ भी न जाए। इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। आत्मा हूँ, मेरी जाति निराकारी है, निर्विकारी है, निरंकारी है। उसको बनते जाना, उस विशेषताओं को यूज करते जाना, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। ये पुरुषार्थ बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत गहरा है। आत्म अभिमानी सिर्फ आत्मा हूं नहीं, आत्मा की शान है कि वो 7 गुणों से सुसज्जित है। उसकी शान है कि वो सतयुगी है। ये शान से जब वो रहती है तब हम आत्म अभिमानी कहलाएंगे। कहीं से कुछ भी मिलता रहे, कलयुग में कलयुग ही तो मिलेगा मुझे। मैंने कलयुग बनाया है तो कलयुग ही तो मिलेगा मुझे। लेकिन अब मुझे समझ मिल रही है कि मुझे सतयुग का सहयोग देना है, दिव्यता का सहयोग देना है, 7 गुणों का सहयोग देना है और अपनी की हुई गलती को सुधारना है और कलयुग को सतयुग बनाने में मददगार बनना है। जो करते हैं उसको ड्रामा माफ कर देता है, प्रकृति माफ कर देती है, माया माफ कर देती है, यमदूत माफ कर देती है। आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसकी गहराई है बहुत। आत्मा समझकर पाठ बजाना। आत्मा समझकर पाठ बजाना मतलब सतोगुणी है, परम धाम निवासी है, पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, समझ का स्वरूप है। जब इस विधि से पाठ बजाते तो हम आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ आत्मा आत्मा कहने से नहीं, फिर मेरा योग जो है प्रभु से लग जाएगा। विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। यही तो मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी भव। देह विनाशी है, देह भूत है। इस भूत को देखेंगे, सांप को देखेंगे तो ये तो डसता ही रहेगा, मुझे प्रभु के पास ही नहीं जाने देगा। इसी में फंसे रहेंगे, संगम योग खत्म हो जाएगा। हमें प्रभु के समीप पहुंचना है। तो आत्मा समझेंगे तो समीप पहुंचेंगे, देह समझेंगे तो बहुत दूर रह जाएंगे, धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे हैं हम देह में जरूर हैं, लेकिन निरंतर मेरी स्मृति रहनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं। जो सोल बॉडी में रहते हुए अपने को आत्मा समझकर आत्मा के स्वधर्म में पाठ बजाती है, उसको रूहानी बच्चा कहते हैं। वो फिर प्रभु का कहना मानती है। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठकर समझा रहे हैं। सुप्रीम रूह जो है वो रूहों को समझा रही है। वो रूह जो इस समय जीव आत्मा है। जीव आत्मा बनकर हमने पाप किए हैं, तो जीव में रहते हुए मुझे पुण्य आत्मा बनना है। मुझे खुद को करेक्ट करने का समय मिला हुआ है। मुझे कलयुग का विस्तार करने का समय नहीं मिला है। मुझे इसी में रहते हुए अपने को करेक्ट करने का समय मिला हुआ है। आत्मा समझने का समय मिला हुआ है। सतुगुणी सतयुगी बनने का समय मिला हुआ है। परमात्मा को याद करके
नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने का समय मिला हुआ है। ये समय उसके लिए है, बस इसकी अवधि है जो समाप्त हो जाएगी जब प्रभु चले जाएंगे। इनको ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाप है ना, वो कर करके दिखाते, इसलिए उनको प्रजा का पिता कहते थे। वो प्रभाव मुक्त आत्मा है, इसीलिए वो प्रजापिता है। वो किसी भी सोल के प्रभाव में नहीं आती। आप पाप कर लो, आप खून कर लो, आप गालियां दे लो, आप मारने को आ जाओ, एकदम प्रभाव मुक्त आत्मा है ब्रह्मा की आत्मा। दुआएं ही देती है, इसीलिए वो विश्व महाराजन है, इसलिए वो प्रजापिता है। लेकिन उनको रूहानी बाप नहीं कहेंगे। रूहानी बाप एक ही सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा है। आज के दिन को सतगुरुवार कहते हैं। आज है ना सतगुरुवार। आज के दिन को सतगुरुवार कहते हैं। गुरुवार कहना भूल है, सतगुरुवार। गुरु तो बथेरे बने हुए हैं दुनिया में, सतगुरुवार है ये। गुरु लोग तो बहुत ढेर हैं, बाबा कहे। सतगुरु तो सिर्फ एक है जो सत्य बताते हैं। बहुत हैं जो अपने गुरु को भी कह देते हैं सतगुरु। कहते हैं सतगुरु नानक प्रगटिया। वो गुरु नानक ने बोला था कि सतगुरु जब प्रकट होते हैं तो दुनिया से अंधकार मिट जाता है। सुनने वाले पढ़ने वाले नहीं समझते हैं, इसलिए वो सतगुरु नानक प्रगटिया। वो सोचते हैं सतगुरु नानक आए तो अंधकार मिट गया। कहाँ मिटा अंधकार? अंधकार तो और बढ़ गया। गुरु नानक जी ने ये बोला था कि जब सतगुरु आते हैं तब अंधकार मिटता है। लेकिन कंफ्यूजन है बीच में, नानक वर्ड डालकर लोग अंधकार होते हुए भी ये गायन करते हैं कि उनके आने से अंधकार मिट जाता है, जबकि कितना अंधकार बढ़ जाता है। तो गुरु लोग तो बहुत ढेर है, सतगुरु एक ही है, लेकिन बहुत लोग अपने ही को गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कह देते हैं। जैसे आजकल सदगुरु बने हुए हैं, वो सदगुरु कहलाते हैं, डी लगा देते हैं लोग। अभी तुम बच्चे समझते हो गुरु और सतगुरु में तो बहुत फर्क है। सत्य मतलब ट्रुथ, वो तो एक ही है। सत्य एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, न कि मनुष्यों को। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर देते हैं। मनुष्य को कभी भी सच्चा ज्ञान दे ही नहीं सकता है। तो सारी दुनिया क्या है इस समय? झूठ खंड है, झूठ बता रही है, झूठ बोल रही है, झूठ सुन रही है, और सत उसको कर रही है, और गिरती कला में जाती जाती है। सच्चा ज्ञान एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर देते हैं। मनुष्य को कभी सच्चा ज्ञान दे नहीं सकते हैं। सच्चा है ही एक निराकार परमपिता परमात्मा। इनका नाम तो ब्रह्मा है, ये किसी को ज्ञान नहीं दे सकते हैं। वो तो खुद ही ज्ञान लेते हैं। नहीं तो उसके पहले वो दादा लेखराज थे। अगर उनके पास ज्ञान होता तो दादा लेखराज में ज्ञान होना चाहिए, तब तो वो भक्ति करते थे। भक्ति का फल ही तो प्रभु ज्ञान दे रहे हैं। तो ब्रह्मा है, वो भगवान की रचना है। पुराने जन्म से मरजीवा बने हैं, इसलिए भगवान उनको नया नाम देते हैं, क्योंकि भगवान उनके द्वारा स्थापना का कार्य करवाते हैं, पालना का कार्य करवाते हैं, और फिर देह अभिमान के विनाश का कार्य भी कराते हैं, लेकिन अहिंसक कराते हैं। वो हर सोल को समझ से अपने आप के अहंकार को खत्म करना है। ब्रह्मा ज्ञान नहीं दे सकते हैं। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी था नहीं। अभी भी कहेंगे इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं, क्योंकि सागर तो प्रभु जी हैं। संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा में ही है। अभी ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो अपने को सतगुरु कहला सके। सतगुरु माना संपूर्ण सत्य को जानने वाला।
तुम जब सत्य बन जाएंगे तो फिर ये शरीर रहेगा ही नहीं, खुद ही छोड़ देंगे हम। प्योर बन जाएंगे तो ये वाले शरीर में हम टिकेंगे नहीं। मनुष्यों को कभी सतगुरु कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बुद्धि भटकी हुई है ना। और अभी गति सदगति की वेला आ गई है। हर सोल को प्रभु को याद करना है। मनुष्य को कभी सतगुरु कह नहीं सकते हैं। मनुष्य में तो पाई की भी ताकत नहीं है। बाबा कहे शूद्र बनी हुई सारी सोल्स हैं। बाबा कहे मनुष्य जब तक देह के भान और अभिमान में है, उसमें तो कलयुग में पाई की भी ताकत नहीं है। ये खुद कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। इसमें ताकत की बात उठ ही नहीं सकती है। ये तो बाप पढ़ाते हैं, ना कि ब्रह्मा। क्योंकि कईयों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये लोगों का भगवान ये है, इनका गुरु ये है। ये तो बाप पढ़ाते हैं, ना कि ब्रह्मा। ये ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाने वाले भी परमपिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ते हैं। हम सब भी प्रभु जी से पढ़ते हैं। हमको कौन सा कुछ पता था? तुमको उनसे ताकत मिलती है। ताकत का मतलब ये नहीं कि कोई को घूसा मारो जो कि गिर पड़े, क्योंकि देह का अभिमान आता है तो ताकत को डिफरेंट तरीके से, हिंसात्मक तरीके से यूज करते हैं। नहीं, ये तो रूह में ताकत आती है। रूह की ताकत खत्म हो गई है। रूह सतोगुणी थी। रूह परम धाम निवासी प्रभाव मुक्त थी, दबाव मुक्त, लगाव मुक्त थी। देह के भान में आकर, पुनर्जन्म में आकर प्रभाव, दबाव, लगाव के वशीभूत है इस समय। तो ताकत ही नहीं है आत्मा में। ये रूह की ताकत प्रभु जी आकर भरते। पावर हाउस से अभी हम कनेक्ट होकर चार्ज होते हैं। तो ये है रूहानी ताकत जो रूहानी बाप से मिलती है। भगवान समझ देते हैं। समझ से स्मृति दिला दिला कर, पक्का करवा करवा के, उस स्मृति में टिकने की समझ दे देकर, फिर उसको स्मृतियों को यूज कर करके बहुत काल तक यूज करते करते बाबा सशक्त बनाते हैं। आशीर्वाद नहीं करते कि आशीर्वाद तथास्तु, आप शक्तिशाली हो जाओ, आप ये हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। जो आत्मा विस्मृत हो गई है, जो आत्मा अयोग्य हो गई है, उसको फिर से योग्य बनने की समझ देते हैं कि बनो और फिर से प्राइज लो। ऐसा है हमारा बाबा। किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं करते। ब्रह्मा की आत्मा को भी पुरुषार्थ करना है, तो जो लास्ट में आती है आत्मा, उसको भी इससे पुरुषार्थ करना है। सबको फरमान है योग्य बनो। तुमको उनसे ताकत मिलती है। ताकत का मतलब ये नहीं है कि कोई को घूसा मारो जो गिर पड़े। नहीं, ये रूहानी ताकत है जो रूहानी बाप के द्वारा मिलती है। रूह को चार्ज होना है। याद के बल से फिर तुम शांति को पाते हो और पढ़ाई से तुमको फिर सुख मिलता है। हम जितना याद करते हैं शांति के सागर को, उतना हमें शक्ति मिलती है, उतना फिर हम सोल्स शांत हो जाते हैं, फिर से अपने ओरिजिनल स्वधर्म में लौटते हैं। और पढ़ाई जो ईश्वरीय पढ़ाई है, इससे हमको फिर सुख घनेरे मिलते हैं। जहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं है, उसको बाबा सुख बोलते हैं। जहाँ पर दुख भी है और पैसे के कारण लोग सुख समझते हैं, उसको बाबा सुख नहीं कहते हैं। सुख का मतलब है दुख का नाम निशान खत्म। तो 2500 वर्ष तक कोई दुख का नाम निशान नहीं रहता। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं, वैसे बाप भी पढ़ाते हैं। ये भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं। ब्रह्मा जी भी स्टूडेंट है, मम्मा भी स्टूडेंट है। अब तो वो फरिश्ते बन गए, लेकिन वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट हैं। देहधारी जो भी हैं, वे सभी स्टूडेंट हैं। बाप को तो देह है नहीं। हमारे निराकार परमपिता परमात्मा ये गलती नहीं करते हैं अपनी देह लेने की, क्योंकि जो करता है वो फिर पुनर्जन्म में आता है। तो
शिव बाबा की देह नहीं है, वो निराकार है, वही आकर हमको पढ़ाते हैं। जैसे और स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, वैसे तुम भी पढ़ते हो। इसमें मेहनत की बात नहीं है। पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। हम अगर ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो पढ़ाई में पूरा ध्यान रहता है, लेकिन जब हम अपवित्र बनते हैं तो फिर हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, फिर पढ़ाई में आत्माओं का मन नहीं लगता है, फिर भटकता है, फिर गंदे काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो पढ़ाई होती है, स्टूडेंट जब पढ़ता है तो ब्रह्मचर्य में रहकर पढ़ता है, पवित्र रहकर पढ़ता है। पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। ब्रह्मचर्य में पढ़कर जब पूरा करते हैं तब बाद में विकार में गिरते हैं। दुनिया में जनरल क्या होता था, पहले ब्रह्मचर्य में पूरा पढ़ते हैं, उस समय सब लोग बचाते हैं कि काम विकार में नहीं जाना। लेकिन बाबा कहे जब ब्रह्मचर्य में पढ़ लेते हैं, जब पढ़ाई पूरी करते, फिर बाद में विकार में जाकर गिरते हैं, क्योंकि पता नहीं होता ना। रीति रस्म तो शादी की होती है, तो मना वो तो सबका यही होता है कि पढ़ लिया, लिख लिया, उसके बाद चलो जी जॉब कर ली, अब इसकी शादी करा दो। ये सिस्टम चलता है कलयुग में। तो बाबा कहे पहले ब्रह्मचर्य में रहते हैं, फिर विकार में गिरते हैं। मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते हैं, कहेंगे फलाना आदमी है, ये LLB है, ये फलाना ऑफिसर है। कितना न घमंड करते हैं इन बातों का। पढ़ाई पर टाइटल मिल जाता है, शक्ल तो वही है। उस जिस्मानी पढ़ाई को तो तुम जानते हो। साधु संत आदि जो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं, उनमें कोई बड़ाई नहीं है, वो भी मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्र ही पढ़ते हैं। उससे किसी को शांति तो मिल नहीं सकती, खुद भी शांति के लिए धक्के खाते हैं। जंगल में अगर शांति होती है तो फिर वापस क्यों लौटते हैं? बाबा कहे अगर जंगल में शांति हो जाती है, फिर बाबा कहते वापस लौट आते हैं। मुक्ति का तो किसी को मुक्ति को तो कोई पाता ही नहीं है। जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी है, राम कृष्ण परमहंस आदि होकर गए हैं, वो भी सब पुनर्जन्म लेते लेते नीचे हो गए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति को कोई भी पाते नहीं है, किसी को मुक्ति नहीं मिलती। ये गलत फहमी है कि बुद्धा जी को एनलाइटनमेंट हो गया, ये गलत फहमी है कि गुरु नानक जी ज्योति ज्योत समा गए। ये जो आजकल का गुरु जी है उसको भी समझते हैं कि वो ज्योति ज्योत समा गए हैं, ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुक्ति, जीवन मुक्ति की तो किसी को मालूम ही नहीं है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या होती है। तमो प्रधान तो बनना ही है, बाबा कहे तमो प्रधान सब बनते हैं। देखने में तो कुछ नहीं आता है। कोई से पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता है, तो कहेंगे शांति मिलती है, ऐसा बोलते हैं। अगर दुनिया वाला गुरु बनाते हैं ना तो सोचते हैं कि हमको शांति मिलती है, परंतु बाबा कहते हैं मिलता किसी को कुछ भी नहीं है। बाबा कहे शांति का अर्थ ही कोई नहीं जानते, अभी तुम बच्चे समझते हो। बाबा ज्ञान का सागर है और कोई साधु संत गुरु, बाबा के कुछ भी नहीं मिलता है किसी से। देखने में तो कुछ नहीं आता, कोई से पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता है, कहेंगे शांति मिलती है। मिलता तो कुछ भी नहीं है, बाबा कहते तब भी अशांत रहते हैं। शांति का अर्थ ही नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा ज्ञान का सागर है और कोई साधु संत गुरु आदि शांति का सागर हो न सके। मनुष्य किसको सच्ची शांति तो दे ही नहीं सकते, मनुष्य दे ही नहीं सकते हैं। तुम बच्चों को पहले पहले तो निश्चय करना है कि शांति का सागर एक बाप है जो हमको पढ़ाते हैं, जो हमको सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो भी बाप ने समझाया है। मनुष्य मनुष्य को कभी सुख शांति दे नहीं सकते हैं। ये ब्रह्मा उनका रथ है, तुम्हारी जैसा स्टूडेंट ही है। ये भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था। सिर्फ बाप को अपना रथ जो है इन्होंने लोन पर दिया है, सो भी वानप्रस्थ अवस्था में दिया है ना, बिल्कुल एंड में आकर दिया है। तुमको समझाने वाला एक बाप है, वो बाप कहते हैं सबको निर्विकारी बनना है। में समझ एक बाप से मिलती है और वो बाप कहते हैं कि अब भाई आपको सारे विकारों को छोड़ना है, निर्विकारी बनना है। जो खुद नहीं बन सकते हैं तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे, गालियां भी देंगे, है ना। जो सोल्स नहीं बनती हैं वो फिर गालियां देते हैं।
समझते हैं कि हमारा जो जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला हुआ है वो छुड़ाते हैं। जो खुद नहीं बन सकते वो क्या करते, वो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे, गालियां भी देंगे। समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला हुआ है वो छुड़ाते हैं। अब छुड़ाते हैं तो वो बेहद का पाप है ना, तो इनको भी उसने ही छुड़ाया है। बच्चों को भी बचाने की कोशिश की है, जो निकल सके उनको निकाला है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, सर्वशक्तिमान एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, और किसको कहा नहीं जाता है। वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं, बाप ही तुमको समझाते हैं। ये विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बाबा आकर हमको समझ देते हैं कि ये जो विकार है ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अब इसको छोड़ दो। फिर जो नहीं छोड़ सकते हैं वे कितना झगड़ा करते हैं। माताएं भी कोई कोई ऐसी निकल पड़ती हैं जो विकार के लिए बड़ा हंगामा करती हैं। दोनों ही सोल्स जो होती हैं जब वो विस्मृत होती हैं बॉडी में, तो बाबा कहते हैं खाली मेल्स नहीं होते, कोई कोई फीमेल्स भी होती हैं। क्योंकि हम ज्ञान मार्ग में देखते हैं कि कहीं कहीं कोई कोई मेल ज्ञान में आता है, लेकिन उनके साथ जो फीमेल होती है वो नहीं आती। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो फीमेल्स आती हैं। परंतु कोई भी सोल जो है इस समय तमो प्रधान बनती है तो विकार के लिए हंगामा करते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, हम सभी सोल्स संगम युग पर हैं। ये भी कोई नहीं जानते हैं कि ये जो युग है ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बहुत है जिनको पूरा निश्चय है, कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100%, कोई को 10% निश्चय है। अब भगवान श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। ये है बाप का सबसे बड़ा फरमान, क्योंकि इसी से बुद्धि का ताला हमारा खुलता है। निश्चय करना है ना, बाबा कहे ये बाप का बड़ा फरमान है। निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चलेना। तो हमको देखना है कि अगर हम फरमान पर नहीं चलते हैं तो माना निश्चय की कमी है। तो निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चलेना। बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को अब याद करो। इनको याद नहीं करना है। मैं नहीं कहता, बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो तो ये भी पढ़ता है। बाबा भी समझा रहे हैं। उसके पहले बाबा क्या बोल रहे हैं, मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इनको याद नहीं करना, मतलब ब्रह्मा जी को याद नहीं करना। मैं नहीं कहता, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं नहीं कहता कि बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते, मैं नहीं कहता। तो जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो, बाबा शिव बाबा कहते, फिर जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो तो ये भी पढ़ता है। सब स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला एक टीचर है। वो सब मनुष्य पढ़ाते हैं दुनिया में, यहाँ तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। तुम आत्माएं पढ़ती हो, तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है। इसमें बहुत आत्म अभिमानी हमको बनना है। हमको क्या बनना है, आत्म अभिमानी। बैरिस्टर, इंजीनियर आत्मा ही तो बनती है। आत्मा को अब दे अभिमान आ गया है। आत्म अभिमानी के बदले दे अभिमानी बन पड़ी है। अपने आप को नाम से, रूप से, देह के मर्तबे से रिकॉग्नाइज करती है और उसी भान में जीना चाहती है। बाबा कहे आत्म अभिमानी के बदले दे अभिमानी बन पड़े हैं। जब आत्म अभिमानी हो तब विकारी नहीं कहला सकते। बाबा कहते जब आत्म अभिमानी बन जाते हैं तो विकारी नहीं कहला सकते। उनको कभी विकारी ख्याल भी नहीं आ सकता है। दे अभिमान से ही तो विकारी ख्याल आते हैं। ये जब हमारे अंदर देह का अभिमान आता है तब हमारे अंदर विकारी ख्यालात आते हैं। फिर विकार की ही दृष्टि से हम सबको देखते हैं। विकार की दृष्टि जरूरी नहीं है कि काम विकार है, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, नफरत, घृणा, जो भी बदले की भावना, ये सारी तो दे अभिमान की विकारी दृष्टि है। तो उनको कभी बाबा कहे आत्म अभिमानी हो तब तो विकारी नहीं कहला सकते हैं। उनको कभी विकारी ख्याल भी नहीं आ सकते।
दे अभिमान से ही विकारी ख्याल आते हैं, फिर विकार की ही दृष्टि से सबको देखते हैं। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी हो नहीं सकती है। ज्ञान से फिर दृष्टि हमारी बदल जाती है। सतयुग में ऐसे थोड़ी प्यार करेंगे, डांस करेंगे। वहां प्यार करेंगे परंतु विकार की बदबू नहीं होगी। यहाँ तो गंदे तरीके से डांस करते हैं, यहाँ गंदा प्यार करते हैं। वो प्यार नहीं है, वो लस्ट है, वो काम विकार है। बाबा के वहां पर जो है सतयुग में, वहां एक दूसरे से रूहानी प्यार है, बॉडी को नहीं देखते हैं वो लोग, वो रूहानी प्यार करते हैं। लेकिन विकार की बदबू नहीं होती है, वो कभी बॉडी को यूज ही नहीं करते रॉन्ग तरीके से। वो तो योग के बल से सोल को ऊपर से नीचे बुलाते हैं, और वो ऊपर से जो सोल आती है वो भी योग के बल से शरीर में प्रवेश कर जाती है, और योग के बल से थोड़ा सा उसकी पालना होती है, और फिर क्योंकि प्रकृति से शरीर मिलता है, योग से मिलता है। गलत कर्म करने से शरीर नहीं बनता, अभी गलत तरीके से शरीर बनते हैं। वो सृष्टि के नियमों के खिलाफ है, और वो आत्मा के स्वधर्म के भी खिलाफ है। तो ये जब हम करते हैं तो हम पाप आत्मा बनते हैं, फिर विकार से बच्चे पैदा होते हैं। बाबा कहते हैं दे अभिमान से ही विकारी ख्यालात आते हैं, फिर विकार की हमारी दृष्टि हो जाती है। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी होती नहीं है। ज्ञान से फिर दृष्टि अभी बदल जाती है। सतयुग में ऐसे नहीं प्यार करते हैं, ऐसे डांस नहीं करते हैं जैसे यहाँ पर करते हैं। वहां सबसे प्यार करेंगे, लेकिन वहां पर विकार की बदबू नहीं होती है, यहाँ पर विकार की बदबू होती है। जन्म जन्मांतर विकार में गए हैं, वो नशा बहुत मुश्किल उतरता है। बाप निर्विकारी बनाते हैं तो कई बच्चियां बिल्कुल मजबूत हो जाती हैं। बस हमको तो पूरा निर्विकारी बनना है। हम अकेले थे, अकेले ही हमको जाना है। हम सारी सोल्स ऊपर से अकेले अकेले आते हैं, परिवार बनाकर थोड़ी आते हैं। वहां पर अकेली सोल नीचे आती है, बॉडी तक नहीं होती है उसके पास। तो हम सब अकेले थे और हमको अकेले ही वापस घर जाना है। उनको कोई थोड़ा टच करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वो सोल्स जो निर्विकारी बनना चाहती हैं, जो विकारों को छोड़ना चाहती हैं, उनको किसी का टच पसंद नहीं आएगा। बाबा कहे थोड़ा टच करेगा उनको अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे ये हमको हाथ क्यों लगाते हैं, इनमें विकारी बदबू है। क्योंकि जो हाथ लगाता है उसके अंदर विकारी बदबू होती, तभी वो हाथ लगाता है। लेकिन अगर वो समझ जाएगा तो वो हाथ नहीं लगाएगा, वो खुद को अपने आप को निर्विकारी बनाने का अटेंशन रखेगा। बाबा कहे उनको कोई थोड़ा टच करेंगे, जो मजबूत बनते हैं, जो निर्विकारी बनना चाहते हैं, उनको किसी का थोड़ा टच भी पसंद नहीं आएगा। कहेंगे ये हमको हाथ क्यों लगाते हैं, इनमें विकारी बदबू है, विकारी हमको टच भी ना करे। इस मंजिल पर हमको पहुंचना है। देह तरफ बिल्कुल हमारी दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। वो कर्मातीत अवस्था जो है वो मुझे अभी ही तो बनानी है, आगे चलकर थोड़ी बनेगी, यहाँ पर बनानी है मुझे। संगम युग में मुझे ये कर्मातीत अवस्था बनानी है। अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं। बाबा हमारी अवस्थाओं को जानते हैं। हम किसी की कमी कमजोरी देख रहे हैं तो हम तो देह समझ रहे हैं ना अपने आप को। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं, लेकिन मंजिल यही है कि आत्मा को ही देखना है। बाप हमेशा हमको कहते रहते, बच्चे अब अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा समझकर ही हम पवित्र बन सकते हैं। आत्मा को वापस उड़ना है, देह नहीं जाएगी। ये इंस्ट्रूमेंट है जो मुझे यहाँ पर मिली है, ये ड्रामा की ड्रेस है जो मुझको यहाँ पर छोड़नी है, इसको ढीला करते जाना है। अभी ये टाइट है, हम जब तक बॉडी समझ रहे हैं तब तक ये वाली जो ड्रेस है ये टाइट है, टाइट वाली जल्दी उतरेगी नहीं। इसको धीरे धीरे समझ से ढीला करते जाना है कि मैं आत्मा हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट है, अलग है, ये ड्रेस है, ये अलग है, ये यहाँ से ली है। अभी ये ड्रेस खराब हो गई है, ये बहुत सारे दाग इसमें लग गए हैं ड्रेस में। अभी मुझे अपने को आत्मा समझकर इसके दागों को मिटाना है।
कौन कौन से ड्रेस पर दाग लग गए हैं? नाम के, रूप के, मर्तबे के, परिवार के, देह के विस्तार के दाग लगे हुए हैं। मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरी जमीन, मेरी रजिस्ट्री, मेरी दौलत, मेरा ये सारे के सारे दाग लगा रखे हैं। अब इनको समझना है कि ये मेरा नहीं है, यूज करने के लिए था, इसको मैंने मिस यूज किया है, ये मेरा नहीं है। मेरा तो शिव बाबा है, मेरा ओरिजिनल स्वधर्म 7 गुण है, मेरी आदि विशेषताएं दिव्य गुण है, मेरे पास 8 शक्तियां प्रभु ने दी हुई हैं, जिससे मुझे ये सारे दिव्य गुण फिर से धारण करने हैं। ये अपने आप को समझाते हुए मुझे कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, अभी ही करना है, प्रभु की मौजूदगी में करना है। फिर एंड में जब विनाश होगा, मैं आत्मा उड़ जाऊंगी, नहीं तो फंसी रहूंगी देख। फिर विनाश का सेक लगेगा, पानी नहीं होएगा, खाने को नहीं होगा, गंदगी गंदगी होगी, डैम फट जाएगा, ज्वालामुखी फट जाएगा, खौफनाक दृश्य होगा। कोई लूट रहा होएगा, कोई मार रहा होएगा, कोई बॉम्ब चला रहा होएगा। ये भारत में तो सिविल वॉर होगा, खतरनाक होगा। बाहर तो बॉम्ब से खत्म हो जाएंगे, यहाँ तो देख देख कर मरेंगे सारी बुराइयों को। अंदर से, कमरे के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, साधन बंद हो जाएंगे। कोरोना वायरस में तो खिड़की खोल सकते थे, बाहर जा सकते थे, अब जो आएगा वायरस उसमें तो अंदर ही कैद हो जाएंगे। जानवर सड़कों पर नजर आएंगे, सांप सड़कों पर नजर आएंगे, जिधर डायनासोर ने निकलना है उधर डायनासोर निकलेगा, बाहर तो निकल ही नहीं पाएंगे। खूने नाहक खेल होएगा भारत में, खूनी नाहक खेल होगा। खून की नदियां बहेंगी, जिसने जिसको मारा होएगा वो उसको मार के अपना हिसाब किताब चुकतू करके फिर आत्मा बनकर वापस जाएगा। जब तक वो हिसाब नहीं लेगा तब तक वो शरीर से निकलेगा ही नहीं। भगवान समझते रहे, देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि नहीं जानी चाहिए। ये कर्मातीत अवस्था अभी बनानी है। अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं, आत्मा को देखना ही तो मंजिल है। बाप हमेशा कहते रहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, ये शरीर दुम है जिसमें तुम पाठ बजाते हो। हाँ, इसको आज दुम शब्द कहा बाबा ने। हाँ? पूछ लगी हुई है पीछे, मुंह की पूछ है, कुछ भी नहीं आत्मा का, लेकिन देह अभिमान में कहेगी मेरा है, मेरा है, मेरा है। अपने देह का घमंड करेगी, अपने देह की प्रॉपर्टी का घमंड करेगी, सारा कुछ विनाशी जिसका है ना उसका घमंड करती है। बच्चे अपने को आत्मा समझो, ये शरीर तो दुम है, इसको आग लगने वाली है जिसमें तुम पाठ बजाते हो। हनुमान जी की इतनी लंबी पूंछ क्या दिखा रहे हैं? सारी जन्म जन्मांतर की अभिमान की जो मोह माया है वो पूछ है। और कैसे दिखाते, उसको आग लगाई उन्होंने, जब समझा तो उसको आग लगाई। हम सूक्ष्म करते हैं, वो स्थूल दिखा दिया। तो हम आत्माओं के अंदर ही बहुत सारे लफड़े हैं मोह माया के, उसको योग अग्नि से खत्म करना है। जबरदस्ती जो चीज मेरी नहीं है उसको मैंने मेरा समझ कर बैठे हुए हैं। न देह अपनी है, न इस देह की दुनिया की कोई चीज अपनी है, लेकिन जबरदस्ती पकड़ कर बैठे हुए हैं। और जब तक हम इसको पकड़ कर बैठे हैं, हम आत्मा अभिमानी बनेंगे नहीं और उड़ने लायक बनेंगे नहीं। फिर जो विनाश का सेक होएगा उसके अंदर जाकर फंस जाएंगे। अब वहां से हम निकलना चाहेंगे तो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि सजा मिलेगी। भाई, संगम युग में आपको बताया जा रहा था आप आत्मा समझो, और अब आप अपने आप को देह समझकर देह की चीजें देखे जा रहे थे, देह की बातें करे जा रहे थे, देह समझकर खा रहे थे, देह सारा भुगतान करना पड़ता है। फिर खाना नहीं मिलता वहां पर। जो देह समझकर खा रहे हैं, प्रभु का कहना नहीं मान रहे हैं, वो फिर उनको खाना ही नहीं मिलता। महीनों महीनों खाना नहीं मिलेगा। कौन देगा खाना? क्योंकि कमाई तो करी नहीं। विनाश के सेक में एक परमात्म शक्ति ही खाना प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो भी किसको करेगी? जो आत्म अभिमानी बना होएगा, सेवा के लिए हाजिर होएगा, उसने सेवा करनी होगी।
उसका शरीर नहीं छूटा होगा, उसने सेवा करनी होगी, उसको 2 रोटी पहुंचवाएंगे भगवान। लेकिन वो 2 रोटी भी उसको तब मिली होगी जब उसने संगम युग में उसको कमाया होगा। बाबा का कहना मानकर जिसने कमाया होगा उसको मिलेगी 2 रोटी। ऐसे थोड़ी कि हम बाबा के बन गए, बीके बन गए। वो बीके बनना भी तो सबूत देना है, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बनकर दिखाना है। फिर वो ब्रह्मा के आचरण पर चलकर दिखाना है। तो जो कमाएंगे अभी उनको ही स्टैंप लग जाएगी, क्योंकि जब पेपर शुरू हो जाएंगे तब तो प्रभु जी परम धाम चले जाएंगे। फिर हम पुकारेंगे तो मेरे को थोड़ी कुछ देंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी में मैंने अगर कमाया होएगा, जो खाना मुझे मिलता है उसकी मैंने तौहीन नहीं की होगी, उसको मैंने चूज नहीं किया होगा कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये बेकार है, वो बेकार है, ये अगर किया होगा तो खाना नहीं मिलने वाला है। क्योंकि संगम युग में जो मेरी थाली में आ गया वो प्रभु का प्रसाद है। सादगी का खाना खाना है, ताजा खाना है। बाबा ने बोला जितना हम खटाई मीठा खाते हैं उतना हम टेस्ट में हैं, और जितना हम टेस्ट में हैं फिर उतना हमें सजाएं तो भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि प्रभु की अवज्ञा कर रहे हैं ना हम। दैहिक दृष्टि चाह रही है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी नहीं है, मेरे को ये वाला खाना, मेरे को ये वाला। वो कमजोरी है आत्मा की, वो उसकी आसक्ति है उसमें। तो वो आसक्ति में ही तो माया आकर कभी भी फेल करा देगी। हमें अनासक्त बनना है। हम क्या खा रहे हैं वो मेरे को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्या खा रही हूँ। वो एक जैसे गाड़ी को गुलजार दादी कहते हैं, जैसे गाड़ी होती है उसको रिफाइंड पेट्रोल देते हैं ना, तो हमारा भी सादा और ताज़ा भोजन जो है वो एक पेट्रोल की तरह है, क्योंकि शरीर रूपी गाड़ी के लिए तो खा रहे हैं, आत्मा को तो जरूरत नहीं है। आत्मा दे के अभिमान में खाती है, आत्मा को कोई जरूरत थोड़ी खाने की। अब परमात्मा कभी थोड़ी खाते हैं, वो सदैव आत्मा है। तो हम भी जब आत्मा परम धाम में हम खाना थोड़ी खाते हैं, वहां पर आत्मा को जरूरत नहीं है, वो देह के वाहन में आकर खाती है। शुरू में तो कम खाती है, सतयुग में बहुत कम खाती है, 1 फल खाती है, तो सृष्टि को गंदा भी नहीं करती है, क्योंकि बॉडी को 1 चाहिए, 1 खाए खत्म। लालच नहीं है कि फल बड़ा रसीला है, इसको भी खा ले, इसको भी खा ले, ऐसा नहीं है। वहां देवता वो वाले जो संस्कार है मुझे अभी बनाने हैं संगम युग में। थोड़ा खाना है, सिंपल खाना है, टेस्ट के लिए नहीं खाना है। टेस्ट के लिए खाते हैं तो हम नॉनवेज खा रहे हैं, भले हम वेज खा रहे हैं, लेकिन टेस्ट जहां है वहां विकार है, तो हम नॉनवेज खा रहे हैं। हम वैष्णव नहीं है, हमको बनना है संपूर्ण वैष्णव। हम बॉडी को खिला रहे हैं, वरना बॉडी चले इसलिए खिला रहे हैं। बॉडी से काम लेना है ना, बॉडी से काम लेने के लिए हम खा रहे हैं। उसमें भी बाबा ने हमको बोला कि इस कलयुगी फूड में ताकत नहीं है। कल बाबा ने कैसे बोला, कीचड़ की खाद है। सच में खाद कितनी बदबूदार है जो मिलती है, बदबू ही बदबू होती है उसमें। वो कीचड़ की जो खाद है उसको डालकर तो अनाज उग रहा है, उसमें भी केमिकल्स भी डाल रहे हैं आजकल। तो वो खाने की शक्ति को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और वो भी धरती कितना देगी। हम धरती को पतित भी बनाते जा रहे हैं, गंदा भी बनाते जा रहे हैं, फिर हम उससे सोचते हैं कि वो मेरे को शुद्ध चीजें दे, है ना। हमको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है कि हम ऊपर से नीचे आए हैं, कब से हम खाए जा रहे हैं और सृष्टि को कुछ देते नहीं है, ना तो पवित्रता का सहयोग देते। क्या देना है हमें सृष्टि को? पवित्रता का सहयोग, शांति का सहयोग, रूहानी सुख का सहयोग, परमात्म याद का सहयोग सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि परमात्म याद से फिर वो भी सुकून मिलता है उसको। उसका सहयोग हम नहीं दे रहे हैं, मांगे जा रहे हैं। गर्मी खुद करते हैं और फिर कहते हैं गर्मी है। अरे बैठकर बाबा ने बोला था, बजाय इसके कि तुम चर्चा करो कि गर्मी है, आप उसको सुकून दो, आप उसको सतो प्रधान बनाओ, आप उसको पवित्र बनाओ। ये मेरा फर्ज है। इतने समय से हम ऊपर से आए हुए हैं, मेरा घर ऊपर है, नीचे की सृष्टि पर आकर माना मेहमान हूं मैं इस सृष्टि पर, और यहाँ पर मेहमान बनकर हर चीज पर अधिकार जमा कर बैठे। ये मेरा है। सृष्टि ने, ड्रामा ने हमारा घमंड हर बार तोड़ा है। हमें मौत आती है, मृत्यु होती है शरीर की, मेरा कुछ भी नहीं होता है।
13 दिन हम पश्चाताप करते हैं, फिर गर्भ जेल में हम पश्चाताप करते हैं, फिर भी बाबा कहे हर चीज को मेरा, मना हमको आता नहीं है कि गेस्ट बनकर कैसे जीना चाहिए। कोई मेहमान किसी के घर में जाए और कहे ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, बर्दाश्त करेंगे क्या? कहेंगे हमने बनाई है, ये बोल रहा है मेरा है मेरा, जब्त करेंगे तो उसको निकाल देंगे ना। ऐसे ही ड्रामा हमको निकाल रहा है। ड्रामा प्रभु को कहता है इनको लेकर जाओ, इन्होंने पूरे सृष्टि को गंदा कर दिया है, इनको लेकर जाओ। ड्रामा प्रकृति ये बोलते, वो तो सजा देने के लिए तैयार है। ये तो रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बचाने के लिए आए हुए हैं। हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं, बच्चे ऐसे नहीं बिहेव करते। रोज हमें मुरली में शिक्षा क्या मिलती है? अच्छा बिहेव करो, अच्छाई का सहयोग दो। जाना है सृष्टि से तो मार खाकर मत जाओ, सजा खाकर मत जाओ, अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधार कर सृष्टि को अच्छाई का सहयोग दो, दिव्यता का सहयोग दो, फिर वापस जाओ, इज्जत से जाओ। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा गए हैं, जैसे मातेश्वरी गए हैं, पास विद ऑनर होकर गए हैं। धर्मराज भी सलाम करते हैं, प्रकृति भी सलाम करती है, ड्रामा भी सलाम करता है, माया भी सलाम करते हैं, यमदूत भी सलाम करते हैं। बाबा कहते ऐसे पास विद ऑनर होकर घर वापस जाओ बच्चे, सजा खाकर मत जाओ। ये बाबा हम आत्माओं को रोज समझ देते हैं। इसलिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो तुमको ड्रामा दिखाई देगा कि तुमने ड्रामा में क्या क्या किया है। तुम बॉडी समझते हो तो लिमिट में देखते हो, अभी हद का देखते हो, लेकिन जब तुम आत्मा बनकर अपने पाठ को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या क्या गलतियां की हैं, और तुम्हारी गलतियों का परिणाम है कलयुग। तुमने लॉ बनाए हैं कलयुग के, तो अब तुम सतयुगी लॉ बनाओ, अब तुम पावन बनो, अब तुम परमात्मा को याद करो, अपनी गलतियों को सुधारो। तो हमको तो जितना हो सके कम खाना है, जितना हो सके सादगी में रहना है। हाँ, हर चीज को समझकर यूज करना, धिक्कारना नहीं है। अब गंदगी से मुझे मिल रहा है, ताकत उसमें नहीं है। बाबा कहे याद में खाओ, बाबा कहते तो मैं ताकत भर दूं उसमें। तो जो प्रभु कहते वो मुझे करना है। बाबा कहते ये शरीर क्या है जिसका तुम घमंड कर रहे हो? ये तो दुम है, दुम पूछ है जिसको आग लगनी है। क्या घमंड कर रहे हो तुम इस शरीर का? सारा समय देह के पीछे बर्बाद कर रहे हो। योगी बनना है, योगी। योगी को भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, योगी को ठंड नहीं लगेगी, योगी को गर्मी नहीं लगेगी। बाबा ऐसा योगी आत्मा बनवा रहे हैं। हम किसी के काम आएंगे, क्योंकि योगी आत्मा ही आत्माओं को राहत देगी विनाश के समय में, शीतलता के छींटे डालेगी, उन्हें संतुष्ट करेगी, उन्हें वापस घर चलने के लिए तैयार कर पाएगी। उनके मन में जो दुख होएगा कि वो मर गया, वो मर गया, ये हो गया, मेरा ये कट गया, मेरा वो कट गया, मेरा ये जल गया, वो जो जलती हुई आग है जिसमें सोल्स जल रही होंगी, अरे मेरा संबंधी मर गया, मेरा वो मर गया, ये जो आग लगी होगी चारों तरफ, और कहीं कोई विकार के लिए गंध कर रहे होंगे, कहीं तत्वों का हमला हो रहा होगा, चारों तरफ आग ही आग होगी। ऐसी आग में योगी आत्मा जो है वो सहयोग देगी। तो हमें तो बाबा का मददगार बनना है। जैसे बाबा कल बोला, बाबा ने वरदान में हीरो पार्ट बजाओ, ताकि सारी सत्ताएं जो हैं एक स्टेज पर इकट्ठी होकर कहें यही है ईश्वरीय सत्ता, यही है। हमें परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का कार्य मिला हुआ है कि कलयुग बसाना है मुझे। कलयुग तो जल जाएगा, कलयुग के नोट जल जाएंगे, कलयुग की प्रॉपर्टी जल जाएगी। इसके पीछे भागेंगे कि प्रभु इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान देंगे। कई कहते हैं इनमें शक्ति है, परंतु शक्ति की कोई बात ही नहीं है। बाबा कहे ये तो पढ़ाई है भाई, पढ़ो, अपने आप को लायक बनाओ और वर्षा ले लो। जैसे और भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी भी पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी में कोई शक्ति थोड़ी है, ब्रह्मा जी स्टूडेंट हैं। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता है। कितनी अच्छी बात बाबा हमको सिखाते हैं कि प्योर बनो, लेकिन हम आत्माएं जो हैं प्रभु का विरोध करती हैं कि, और क्या रीजन देती है, वृद्धि कैसे होएगी। बाबा कहते इतनी तो वृद्धि कर रखी है कि खाने तक को नहीं मिल रहा, अब कमी पड़ती जा रही है।
अभी भी सोच रहे वृद्धि कैसे हो। करना है काम विकार, करना है गंदगी वाला काम, और भगवान को सिखाते हैं कि वृद्धि कैसे होगी। भगवान को सिखाती हैं आत्माएं कि हमको गंदा काम करना है क्योंकि बच्चे पैदा करने हैं, वृद्धि करनी है। सृष्टि की वृद्धि एक्सट्रीम में चली गई है, उसका नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि लस्ट है बुद्धि में। वृद्धि नहीं करनी है, गंदे काम करने हैं। तो पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा पवित्र रहने की युक्ति बताते हैं, और बच्चे कहते हैं नहीं हमको अपवित्र बनना है। वो क्या कहते हैं शुरू में ब्रह्मा जी को जाकर यही कहते थे कि बाकी सारी बातें आपकी बहुत अच्छी हैं, बस एक काम विकार जो है ना, इसके खिलाफ मत बोलो कुछ भी, बाकी सब आपका सब कुछ अच्छा है। कई कहते हैं, बाबा कहते हैं कि ये जो प्योरिटी है ना, इसके लिए कितना माथा मारना पड़ता, बड़ी मेहनत है। इसलिए बाप कहते हैं एक दो को आत्मा ही देखो, तो ये तुम्हारा जो विकार है ये खत्म हो। बिंदी बिंदी क्या करेगी ये? शरीर मर जाएगा, शरीर विनाशी है। बिंदी बिंदी को देखो, बाबा कहते हैं वैराग आ जाना चाहिए इस शरीर से। इसमें रहकर अच्छे कर्म करने हैं, इसलिए ये बलिहारी है इस शरीर की, लेकिन इसके आकर्षण में नहीं रहना है मुझे, ये तो ढेर हो जाएगा। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता, बड़ी मेहनत है। इसलिए बाप कहते हैं एक दो को आत्मा ही देखो। सतयुग में भी तुम आत्म अभिमानी होकर रहते हो, याद दिला रहे हैं कि सतयुग में भी तुम आत्म अभिमानी होकर रहते हो, तुम आत्मा को ही देखते हो, शरीर देखते ही नहीं है। इसीलिए देवी देवताओं के जड़ चित्र बिल्कुल सामने देखते हैं। आप कोई भी जड़ चित्र को ऐसा नहीं देखोगे कि लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देख रहे हो। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के शरीर को देखते ही नहीं है, सच में नहीं देखते। इसीलिए जड़ चित्र भी ऐसे बनते कि वो सामने देखते हैं। बाबा कहे सतयुग में भी तुम आत्म अभिमानी होकर रहते हो, आत्मा समझ कर रहते हो, क्योंकि हम यहाँ से संस्कार लेकर जाते हैं आत्मा के। वहां तो रावण राज्य ही नहीं है, विकार की तो बात ही नहीं है, देह का भान ही नहीं है। इतने खूबसूरत देवी देवता होते हैं लेकिन कभी भी किसी के देह को नहीं देखते। रावण का राज्य ही नहीं है, विकार अभी बुद्धि में गए नहीं है। यहाँ से संस्कार लेकर जाते हैं, प्रभु जी की स्टैंप लगवा कर जाते हैं, इसलिए वहां रावण की प्रवेशता नहीं है, कोई भी विकार की बात वहां पर नहीं है। यहाँ रावण राज्य में सभी के सभी विकारी हैं, इसलिए बाप आकर निर्विकारी बनाते हैं। नहीं बनेंगे सजा खानी पड़ेगी, ये स्पष्ट है। नहीं बनेंगे, अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, निर्विकारी हम भगवान के रहते हुए नहीं बनेंगे, बहुत सजा खाएंगे। आत्मा पवित्र बनने बिगर तो ऊपर जा नहीं सकती है। अब ड्रामा प्रकृति कहते हैं भाई आत्माओं को ऊपर लेकर जाओ, बाबा को बोलते हैं। इसलिए ऊपर तो सबको जाना है, ड्रामा रहने नहीं देगा, ड्रामा किसी को माफ नहीं करेगा। वो तो यहां से मेरे को भगाएगा, भागो यहां से, तो यहां से भागना भी पड़ेगा, लेकिन निकल नहीं पाएंगे शरीर से अगर निर्विकारी नहीं बने हैं तो, क्योंकि सजा खाएंगे। तो जो खौफनाक विकार, जो विकराल विनाश है, उसकी चपेट में हम आ जाएंगे। फिर वहां देखेंगे मरे हुए शरीर, कटे हुए, मरे हुए, अकेले अकेले भुगतान करेंगे, कोई किसी के साथ भुगतान नहीं करेगा। धर्मराज सबके सामने अकेला खड़ा होगा, साक्षात्कार कराएगा, चारों तरफ अपने पाप दिखाई देंगे जो हमने कर रखे हैं। तो चुकतू तो करने पड़ेंगे, सारा हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। नहीं बनेंगे तो बाबा साफ बता रहे हैं सजा खानी पड़ेगी। आत्मा पवित्र बनने बिगर ऊपर नहीं जा सकती है, हिसाब किताब चुकतू करने पड़ते हैं सारे के सारे, उसके बिना नहीं। देह की दुनिया में मैंने देहधारियों के साथ जितने भी हिसाब किताब बनाए, मुझे देह की दुनिया में चुकतू करके क्लीन होकर ही ऊपर जाना है, उसके बिना मैं ऊपर जा नहीं सकती हूँ। फिर उसमें मैं 2 महीने लगे, मेरे 4 महीने लगे, 6 महीने, मुझे तड़पना ही पड़ेगा उस कीचड़ में जो पूरा बिखर जाएगा, सारे पाइप फट जाएंगे, सारे डैम्स फट जाएंगे। प्रकृति ने एक, मेरे को डेट याद नहीं है, अव्यक्त बाप दादा की मुरली में प्रकृति ने बोला है मैं सब कुछ गंदा कर दूंगी।
मैं सब कुछ इतना गंदा कर दूंगी, उसमें से एक भी चीज कोई लेकर खा नहीं सकता, क्योंकि गुस्सा आ रहा है प्रकृति को कि विकार में जा जाकर पूरी सृष्टि को गंदा करे जा रहे हैं। आए हैं ऊपर से और अधिकार जमा रहे हैं नीचे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मेहमान बनकर आए हैं और यहीं पर राज्य करना शुरू कर दिया। मेरी जमीन, मेरा पैसा, मेरे करोड़, मेरा ये। देह का झूठा अभिमान, कौड़ियों जैसी देह बन जाती है उनकी, वो फिर तड़पते हैं, उनकी सजाएं मिलती हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, भाई अगर तुम मेरे रहते निर्विकारी नहीं बनोगे तो आपको सजाएं तो खानी पड़ेंगी, क्योंकि आत्मा बिना प्योर बने ऊपर जा नहीं सकती, और ये समय ऊपर जाने का है। ड्रामा प्रकृति हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पतित बन गए। हिसाब किताब मैंने दुनिया में जिसके साथ भी बनाए हैं, मुझे यहीं पर चुकता करना पड़ेगा। फिर भी मर्तबा कम भी हो जाता है। क्या मर्तबा मिलेगा? मुरली पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो बाबा देंगे, फिर वही है, मूछरा खा के मानी मिलेगी, सिर पर 2 हथौड़े पड़ेंगे, नीचे में 2 रोटी त्रेता युग की मिल जाएगी। बाबा कहते वो वर्षा लेना है। बाबा तो ये बोलते हैं कि 111 का वर्षा लेना है। 111 के पीछे भी जो लेते हैं वो भी पुराना झूठा लेते हैं। असल में 111 का है। तो पुरुषार्थ करने का समय है, नई दुनिया के आने का समय है, कलयुग के तो जाने का समय है। तो कलयुग के पीछे क्यों भागना? वो तो बेसमझी है, किसी लायक नहीं रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, बाबा कहे 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन हो रही है। इसकी जन्मपत्री लिखने का जो हक है वो हमको मिला हुआ है। हम खुद अपनी जन्मपत्री लिख रहे हैं। हम जो सतयुग त्रेता युग में आने वाली सोल्स है, हम पूरे कल्प की जन्मपत्री अपनी खुद लिखते हैं। आखिरी जन्म जो है, इसकी जन्मपत्री भी हम ही लिख रहे हैं। हमारी जन्मपत्री का राज कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी जर्नी ही बहुत लंबी है। तो अगर इस जन्म में मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है तो मुझे देखना है त्रिकालदर्शी बनकर कि अभी जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा कहीं ना कहीं पुराना कार्मिक अकाउंट है। अब मैं, अगर मुझे अभी का अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे ये हरकतें दोहरानी नहीं है। अपने को आत्मा समझकर सतोगुनी और सतयुगी पाठ बजाना है। अगर मैं आत्मा समझकर सतोगुनी सतयुगी पाठ बजा रही हूँ तो मेरा भविष्य देवता है, मेरा भविष्य सूर्यवंशी घराना है, और यही फिर पास्ट होएगा। तो माना कल्प के बाद फिर से मेरा पुरुषार्थ अच्छा होएगा, फिर से मैं संगम युगी सुख शांति और प्रभु के साथ का जो ये भाग्य है ये हमको फिर से मिलेगा। मुझे तो प्रभु के साथ के रहने का जो भाग्य है उसकी अहमियत को समझना है। इसमें भी हम कलयुग के पीछे भाग रहे हैं तो हम तो महा दुर्भाग्यशाली हैं। उसी की वजह से फिर सारी जो हमारी जो किस्मत होती है वो बिगड़ जाती है। क्यों लगे हुए हैं राहु के ग्रहण, क्यों लगा हुआ है शुक्र शनि, क्यों लगता है? क्योंकि बाबा स्पष्ट करते हैं, क्योंकि तुम श्रीमत पर नहीं चलते हो, क्योंकि तुम बृहस्पति की दशा के नीचे नहीं रहते हो। बृहस्पति की दशा के नीचे रहने का सौभाग्य संगम युग में मिलता है। पूरा श्रीमत पर चलो, सारे के सारे ग्रह आपके दोस्त बन जाएंगे। आपके सारे ग्रह विरुद्ध है, क्योंकि आप प्रभु की श्रीमत पर नहीं चलकर अपने को देह समझ रहे हो और देह के पीछे भाग रहे हो और देह के लिए ही सब कुछ कर रहे हो। इसीलिए बृहस्पति की दशा ठीक नहीं है। बृहस्पति की दशा उसी पर है जो अपने आप को आत्मा समझते हैं और आत्म अभिमानी होकर रहते हैं। उनके ऊपर है बृहस्पति की दशा। उनके खिलाफ कोई भी ग्रहचारी काम नहीं करे। सारे शनि राहु केतु उसके दोस्त बन जाएंगे। राहु शनि केतु ये पनिश करते हैं, क्योंकि बाबा पनिश नहीं करते, परमात्मा पनिशमेंट नहीं देते हैं, इसीलिए ग्रहचारी बैठती है। फिर ये जो दोस्त हैं प्रभु के, ये फिर तंग करते हैं। नहीं तो बृहस्पति की दशा बैठी हो, ब्रह्मा जी पर बृहस्पति की दशा बैठी थी, किसी चीज की कमी हुई, दादियों पर बृहस्पति की दशा बैठी, किसी चीज की कमी हुई, दुनिया भर में जितना भी कोई कमा ले, किसी को हेलीकॉप्टर, किसी को प्योर चीजें नहीं मिलेंगी, दादियों को मिल रही थी। क्यों? बृहस्पति दशा के नीचे है। और जिसके ऊपर बृहस्पति की दशा है उसके काम तो अपने आप होते हैं, उसके काम दुनिया करती है, उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको प्योर फूड मिलना, उनको कैसे कहाँ जाना है, कहाँ सेवा करनी है,
उनको तो इतना अच्छा कर दिया कि पैर भी जमीन पर रखने नहीं देते, पिल्लोज रखते थे, पिल्लो के ऊपर जनक दादी पैर रखती थी। किस लिए? प्रभु पर फिदा है, प्रभु के कहने पर चल रहे हैं, आत्मा का पाठ पक्का किया हुआ, आत्माओं को सुख दे रहे हैं, दिव्यता का सुख दे रहे हैं। प्रभु क्या नहीं प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरी गलती है, मैं बृहस्पति की दशा के नीचे नहीं हूं। जितना मर्जी इंसान कोशिश कर ले, मैं ये कमा लूं, वो कमा लूं, वो कौड़ियों के भाव जाते हैं। दादियों को हर चीज प्योर मिलती थी, उनको तो मच्छर और मक्खी भी उड़ाने नहीं पड़ते थे, उसका भी ध्यान दूसरे लोग रखते थे। मना वो भी एक पाप नहीं होता था। नहीं तो किसी भी जीव, अब प्रकृति मच्छर मक्खी क्यों पैदा करती है? क्योंकि हम पाप कर्म करते हैं। हम दूसरों का खून पीते हैं तो वो हमारा खून पीते हैं। कर्मा। सतयुग में तो मच्छर नहीं होते क्योंकि वहां गंदे काम करते ही नहीं है। और संगम युग में जो प्रभु की श्रीमत पर चलकर बृहस्पति की दशा के नीचे रहते हैं, उनके लिए फिर दूसरे लोग मारते हैं, उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ती। दादी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हैं दादियां। वो जहां भी रहती थी इर्द गिर्द पूरी सफाई रखते थे, सब लोग ध्यान रखते थे, मक्खी ना हो, मच्छर ना हो। वो क्या कर रहे थे? एक प्रभु की श्रेष्ठ मत पर चल रहे थे, बस फिदा प्रभु पर। तो प्रभु में ताकत है सब कुछ देने की, लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा है, या कोई राहु लगा है या शनि लगा है, मेरी गलतियों से लगा हुआ है। मुझे अपने कर्मा को सुधारना है। एस्ट्रोलॉजी को सुनकर हम कोई टोटके कर लेंगे तो मेरी ग्रहचारी ठीक नहीं हो जाएगी। दैट इज अगेन टेम्पररी। और हम बाबा के बच्चे ये करें तो ये शोभता भी नहीं है। हमें अपने कर्मों को सुधारना है, हमारे कर्म सुधर जाएंगे, हम आत्मा समझकर पाठ बजाएंगे, कोई भी तकलीफ होने नहीं देंगे भगवान। अभी तो हम प्रभु पालना में पल रहे हैं। अहो सौभाग्य है हम आत्माओं का। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं और राजधानी स्थापन हो रही है। महाराजा महारानी, राजा रानी, प्रिंस प्रिंसेस, साहूकार प्रजा, दास दासी, दास दासी की भी दास दासी, चंडाल, सब अभी बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। पहले पहले तो जरूर एक राजा रानी होंगे, फिर उनकी डिनेस्टी होगी। प्रजा तो ढेर बननी है बाबा कहे, उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। जिनको पूरा निश्चय नहीं वो पूरा पढ़ते भी नहीं। वही सोल नहीं पढ़ती है पूरा जिसको निश्चय नहीं है। जिसको निश्चय होएगा, ब्रह्मा जी और मातेश्वरी को पूरा निश्चय था, उन्होंने पूरी पढ़ाई की है। मम्मा तो बोलती है जब तक तुम पूरा पढ़ोगे नहीं तो तुम पूरे पेपर कैसे दोगे? पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। और शिव बाबा पढ़ाते हैं। कोई अगर हम इच्छा रखते हैं पढ़ने की तो प्रभु जी पूरा पढ़ाते हैं। हम नहीं पढ़े वो मेरी गलती है। बाबा कहे सबकी अवस्थाओं में फर्क पड़ जाता है। जिनको पूरा प्रभु पर यकीन ही नहीं होता वो पूरा पढ़ते ही नहीं है, वो फिर कलयुग के पीछे ही पड़े रहते हैं। पवित्र बन नहीं सकते, वो फिर पवित्र भी नहीं बनते। जो पूरा पढ़ते नहीं है वो पूरा पवित्र भी नहीं बनते। आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने। मासी का घर है क्या? हमारे बाबा क्या बोल रहे हैं? आधा कल्प के पतित, 63 जन्म हम पतित रहे। और ये जो एक छोटा सा जन्म, इसमें किसी को 10 वर्ष मिलते हैं, किसी को 12 मिलते हैं, क्योंकि जैसे हम जागते हैं वैसे वर्ष मिलते हैं। दादियां तुरंत जाग गई, उनको ज्यादा वर्ष मिले। हमारे ऊपर है ना, हम कब जगे होंगे। हम भी तो किसी न किसी जन्म में होंगे। 1936-37 में जब बाबा आए हैं, हम भी किसी न किसी जन्म में होंगे। और उस समय बाबा ने ये बोला है कि पूरे वर्ल्ड में न्यूज फैला था कि भगवान आए। हमको भी न्यूज मिली होगी, हमने ध्यान नहीं दिया होगा, या दिया होगा या फिर उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया होगा, इसलिए दोबारा बाबा ने हम लोग को मौका दे दिया। तो हम लेट आए हैं, कब आए हैं वो मेरी गलती है, मेरी वजह से मैं लेट आई हूं। तो 63 जन्म हम पतित रहे। 63 जन्म के पतित एक छोटे से जन्म में 10-12 साल 20 साल, इसी के अंदर अंदर 21 जन्मों के लिए पावन बनना। मीठे परमात्मा कहते हैं मासी का घर है क्या? इजी है क्या? मेहनत चाहिए ना, सारा ध्यान चाहिए इसमें। मुख्य है ही काम विकार की बात। ये शरीर को देखना, शरीर के आकर्षण में रहना, यही तो पाप आत्मा हमें बनाता है।
इसी से तो हम गिरे हैं। भगवान दिखा रहे हैं कि द्वापर युग से कैसे गिरे हो तुम। आंखों को देखते देखते फेस देखा, फेस को देखते देखते शरीर को देखा, शरीर को देखते देखते तो कलयुग में तो बिल्कुल गंदे के गंदे हो गए। आंखें इतनी क्रिमिनल हो गई, गंदगी देखती हैं। काम की बात है ये। काम विकार, पहले तो समझ में नहीं आता काम होता क्या है। अब बाबा स्पष्ट करते हैं काम विकार होता क्या, कामनाएं। शरीर ऐसा हो जाए, शरीर वैसा हो जाए, विकारी ख्यालत है ये विकार के ख्यालत है। बॉडी मेरी वैसी बन जाए, बॉडी मेरी, सारा दिन उसी के नशे में रहते हैं। इसीलिए तो सारे ग्रह अगेंस्ट हैं एकदम। बृहस्पति की दशा ही नहीं बैठ रही है, पढ़ाई चल ही नहीं रही है। इसीलिए वो नहीं पढ़ते फिर पूरा, उनको भगवान में निश्चय नहीं होता, उनको अपनी बॉडी का ही पड़ा रहता है। वो जो नष्ट होने वाली है, वो जो कौड़ियों के भाव पड़ी होगी, उस बॉडी के पीछे पड़े हुए हैं। मीठे परमात्मा बोलते हैं काम की बात है। क्रोध आदि का इतना नहीं है, क्रोध भी हमको गंदा बनाता है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा कामनाएं। कहाँ बुद्धि जाती है तो जरूर बाप को याद नहीं करते हैं। किसी की देह में बुद्धि जा रही है, बार बार उसकी देह को देख रहे हैं, माना भगवान को याद नहीं कर रहे, माना पाप कर रहे हैं। बाबा कहे अगर किसी की देह में बुद्धि जाती है, अपनी देह में जाए चाहे किसी की देह में जाए, कहीं भी बुद्धि जा रही है तो बाप को याद नहीं कर रहे हैं ना। बाप को याद नहीं कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। बाप की याद पक्की हो जाएगी तो फिर और कोई की तरफ बुद्धि जाएगी ही नहीं हमारी। बहुत ऊंची मंजिल है, बड़ी मेहनत करनी है। पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं। इतना ज्यादा काम विकार का नशा है, इतना ज्यादा अपवित्र बनने की ख्वाहिश है कि बाबा कहे पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं। कहते हैं ये बात तो कभी कोई ने कही नहीं। ये कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? क्योंकि बाबा तो अदृश्य शक्ति है। ब्रह्मा जी फंस जाते हैं, सब ब्रह्मा जी को मारने आते हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नहीं बोलता, कोई शक्ति आती बोलती है। तो आश्चर्यचकित होते, ऐसा कौन है जो आकर बीच में बोल जाता है? मारने हिफाजत जरूर करते हैं प्रभु जी उनकी, लेकिन मारने तो उन्हीं को आते हैं। बाबा तो बोलकर चले जाते हैं। तभी तो बाबा भी फिर रात रात को भगाते थे ना। चंद्रमणि दादी कहती है सारी रात तो कहती बाबा भागते ही रहते थे, क्योंकि यहाँ बैठे हैं तो शिव बाबा आकर बोलते थे यहाँ से चला जा, लोग मारने आ रहे हैं। फिर गाड़ी लेकर निकल पड़ते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे, फिर वहां कहते थे, फिर वहां थोड़े समय बाद बाबा कहते अब यहाँ से भी भाग, अब यहाँ से भी। तो बचाते भी थे बाबा, क्योंकि बोल के उनके मुख से जाते थे तो उनको बचाना उनका फर्ज बनता था। तो पवित्रता की बात सुनकर तो बाबा कहते आग में जल मरते हैं। कहते हैं ये बात तो कभी कोई ने कही नहीं, कोई शास्त्र में है ही नहीं। बड़ा मुश्किल समझते हैं। काम महाशत्रु है लिखते हैं, काम विकार से हमको बचाओ, ये भी अरदास करते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं कि काम विकार यही है। क्योंकि जायज बना रखा है ना, मंदिरों में गुरुद्वारे में शादी करवा के उसको जायज बना रखा है कि जरूरी है। उसके तो फिर पाठ के श्लोक भी लिख दिए, वही श्लोक पढ़ते हैं जब शादियां होती हैं, तो उसको तो जायज बना दिया। फिर कहते कोई शास्त्र में तो ऐसा नहीं लिखा है। बड़ा मुश्किल समझते हैं। बाबा कहते हैं वो तो है ही निवृत्ति मार्ग का धर्म अलग, जो सन्यासियों का, वो तो घर ही छोड़कर भाग जाते हैं। स्त्री को नरक का द्वार कहकर खुद भाग जाते हैं, वो तो निवृत्ति है, घर छोड़ दिया। यहाँ तो घर नहीं छोड़ना है, यहाँ तो प्रभु कहते जहां तुमने गलतियां करी है ना, वहीं सुधारो अपने आप को। उनको तो पुनर्जन्म लेकर फिर भी सन्यास धर्म में ही जाना है, वही संस्कार लेकर जाते हैं। वो संस्कार ले जाते हैं सन्यास का, लेकिन साथ में वो गृहस्थियों के घर का खाते रहते हैं, फिर गर्भ जेल में जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर उनके सन्यास का संस्कार इमर्ज होता है, फिर घर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वो तो यही खेल खेलते रहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए धरती को थाम कर रखते हैं। पवित्र रहते ना, कुछ समय धरती उससे थमी रहती है। धरती को पवित्रता चाहिए, इसीलिए हमको अपनी दैहिक दृष्टि समाप्त करके पवित्र बनना है, नहीं तो धरती तोड़ेगी फिर हमें। ये प्रकृति तोड़ तोड़ के, ड्रामा तोड़ तोड़ के हमको मार मार के पवित्र बनाएगा। बाबा तो रहम दिल बनकर हमको पवित्र बना रहे हैं। समझाया जाता है, बाबा कहते तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। समझाया जाता है भल घर में रहो, उन्हों को भी समझाओ कि अभी संगम युग चल रहा है।
पवित्र बनने के बगैर सतयुग में देवता बन नहीं सकेंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बनती जाती है, प्रजा तो ढेर होती है। सतयुग में वजीर भी नहीं होते, क्योंकि बाप संपूर्ण ज्ञानी बना देते हैं। अभी इतना नॉलेज से फुल कर देते हैं, किसी वजीर की जरूरत नहीं पड़ती है। वजीर जरूरत पड़ती है अज्ञानियों को। इस समय जो है कोई भी ओहदा लेते हैं तो ढेर सारा मंत्रिमंडल बनता है, वो सबकी राय लेंगे। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ कहते हैं। बहुत सारे लोग खाना बनाएंगे तो क्या होता है, सृष्टि खाना ही बिगड़ जाता है। अब यहाँ भी यही हाल है, उसकी राय, उसकी राय, उसकी राय, और सारी षड्यंत्र वाली राय। तो ऐसे क्या होता है, सारी सृष्टि का स्वरूप ही बिगड़ जाता है। ये कलयुग बन जाता है, दुख धाम बन जाता है। यहाँ पर अत्याचार, भ्रष्टाचार होता है। तो बाबा कहते अज्ञानी जो हो जाते हैं ना, उनको चाहिए वजीर। इस समय देखो एक दो को मारते कैसे हैं, दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा हो गया है। अभी तुम समझते हो हम ये पुराना शरीर छोड़कर जाकर दूसरा लेते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? वो दुख से मरते हैं, तुमको सुख से बाप की याद में जाना है। हम बाबा की याद में जाएंगे, हमें कोई तकलीफ ही नहीं होगी, आराम से हम शरीर छोड़ेंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरे को अपने आप को लूज करते जाना है। ये जो ड्रामा की ड्रेस बड़ी टाइट हो रखी है, इसको लूज करना है। इसके भान से, इसके अभिमान से मुझे बाहर आना है। मीठे परमात्मा बोलते हैं, जितना मुझ बाप को याद करेंगे तो और सब भूलते जाएंगे, कोई भी याद नहीं रहेगा। ये याद ही कमाल है, ये हमको भुलवा देगी सब कुछ। लेकिन फिर मुझे याद तो करना पड़ेगा ना। जितना हम प्रभु को याद करेंगे उतना हम सब भूलते जाएंगे, कोई भी याद नहीं रहेगा हमको। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद था क्या? ये बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, सबको अलग अलग कर दिया था। किसी को कहाँ भेज दिया, किसी को कहाँ भेज दिया, किसी को कहाँ भेज दिया। सिर्फ प्रकाश मणि दादी को निमित्त बनाना था, उनको किसी तरीके से वहां रख लिया। परंतु ये अवस्था तब हो जब पक्का निश्चय हो, भगवान में पक्का निश्चय होएगा, उनको याद करेंगे तो ये होगा। निश्चय नहीं तो फिर याद भी ठहर नहीं सकती है, फिर इधर उधर दिमाग जाएगा। नाम मात्र सिर्फ कहते हैं, निश्चय ही नहीं तो याद काहे को करेंगे। सबको एक जैसा निश्चय तो है ही नहीं है। माया निश्चय से हटा देती। कौन कौन आकर्षित कर रहा है? माया। सबसे बड़ी ये देह माया है, फिर देह का विस्तार पूरा माया है, मायावी दुनिया है। माया निश्चय से हटा देती, भगवान में विश्वास ही नहीं करने देती है, भगवान की पढ़ाई नहीं पढ़ने देती है, देह में फंसा देती है, देह की बातों में फंसा देती है। जैसे कि वैसे फिर बन जाते हैं, जैसे पहले थे वैसे ही बन जाते हैं। पहले पहले तो निश्चय चाहिए ना बाप में। संशय रहेगा क्या कि ये बाप नहीं है? जब आत्मा का बाप परमात्मा है तो निश्चय करो ना। बाबा कहते संशय करोगे क्या? ये तो अविनाशी रिश्ता है हमारा। बेहद का बाप ही तो ज्ञान देते हैं। ये तो कहता है मैं सृष्टि के रचता और रचना को नहीं जानता था। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। मेरे को कोई तो सुनाएगा ना। बाबा कहते ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे को कोई तो सुनाएगा ना। मैंने 12 गुरु किए, उन सबको छोड़ना पड़े मुझे। सतगुरु ने अचानक आकर प्रवेश किया, समझा पता नहीं क्या होना है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भी साक्षात्कार कराया। अर्जुन की बात है नहीं, ये तो रथ है ना। ये भी पहले गीता ही पढ़ता था, दुनिया वाली गीता। बाप ने प्रवेश किया, बाप ने साक्षात्कार कराया कि ये तो बाप ही ज्ञान देने वाला, तो उस गीता को छोड़ दिया जो पढ़ते आए थे। बाप है ज्ञान का सागर, हमको तो नहीं बताएगा ना। गीता है माई बाप, वो बाप ही है जिसको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। वो रचना रचते अडॉप्ट करते हैं ना। ये ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है। बाप कहते हैं इनकी भी जब वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। कुमारियां तो है ही पवित्र, उनके लिए तो सहज है। शादी के बाद कितने संबंध बढ़ जाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, परंतु आधा कल्प देह अभिमानी रहे। बाप आकर अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनाते हैं तो मुश्किल भासता है,
पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े ही पास होते हैं बाबा के। शादी के बाद कितने संबंध बढ़ जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जो कर लेते हैं उनको फिर देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, लेकिन आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं। बाप आकर अंतिम जन्म में फिर से हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं तो मुश्किल लगता है। पुरुषार्थ करते करते बाबा कहते कितने थोड़े पास होते हैं, 8 रतन निकलते हैं। ये रतन बनते हैं 8। अपने से पूछो, हमारी लाइन क्लियर है? हमारी लाइन प्रभु के साथ क्लियर होनी चाहिए। एक बाप के सिवाय हमको कोई और याद नहीं आना चाहिए। तो चेक करना है कि एक बाप के सिवाय और कुछ याद तो नहीं आता है। ये जो अवस्था है ये पिछाड़ी में होगी। आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाबा हमको बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आत्म अभिमानी बनना है, इसमें बहुत मेहनत है। इसमें आत्मा के स्वधर्म को यूज करना है, 7 गुणों को यूज करना है, दिव्य गुणों को यूज करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, प्यार से, स्नेह से, मोहब्बत से, रिगार्ड से, जान से, सिक से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से एक एक समझाने के लिए शुक्रिया, हमारी पालना करने के लिए शुक्रिया, हमें सही दिशा दिखाने के लिए शुक्रिया, हम आत्माओं को सजाओं से बचाने की विधि बताने के लिए शुक्रिया। और यही संकल्प है प्रभु जी, ये मुरली रूपी ताज हम जरूर पहने और आप पर पूरा निश्चय करके, आपकी शिक्षाओं पर पूरा निश्चय करके, पूरा रिगार्ड रखकर हम सभी सोल्स जो हैं आत्म अभिमानी जरूर बने। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान से हमें अपनी दृष्टि को परिवर्तन करना है। समझ से समझ मिल रही है, रियलिटी की समझ मिल रही है। हम रियल में सोल्स हैं, हम रियल में परमधाम निवासी हैं, हम रियल में परमात्मा के बच्चे हैं। ये समझ मिली है। इस ज्ञान से, इस समझ से मुझे अपनी दृष्टि को चेंज करना है। सतोगुणी दृष्टि बनानी है, मेरी तमोगुणी दृष्टि बन गई है। हम बॉडी को देखते हैं, हम बॉडी की कमियों को देखते हैं। अब इस तमोगुणी को बदलकर मुझे सतोगुणी बनना है, तो मुझे दृष्टि को चेंज करना है। किसके साथ? समझ से। आत्म अभिमानी बनकर ये जितने भी विकारी ख्यालात हैं वो मुझे समाप्त करने हैं। मुझे आत्म अभिमानी बनना है, मुझे दिव्यता को यूज करना है, मुझे 7 गुणों को यूज करना है। जब हम ये यूज करना शुरू करते हैं हमारे अंदर से विकार खत्म हो जाते हैं, क्योंकि 7 गुण में पवित्रता सबसे पहले आती है। तो जब पवित्रता धारण करते हैं विकारी ख्यालात समाप्त हो जाते हैं। किसी भी विकार की बदबू मेरे अंदर नहीं रहनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके जितने बाल बच्चे हैं, जितनी भी आज संसार में बुराइयां हैं, उसकी बदबू मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। देह तरफ मेरी बिल्कुल दृष्टि नहीं जानी चाहिए। हम किसी से भी बात करें, हम भ्रिकुटी में देखने का अभ्यास जरूर करें, नहीं तो सजाएं खाएंगे। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, ऐसा पक्का निश्चय हो तब मेरी याद मजबूत होगी। पूरा विश्वास कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। ध्यान रहे, माया निश्चय से मुझे जरा भी हिला न दे, कहीं मैं हिल न जाऊं, मुझे ध्यान रखना है। आज का सदगुरु जी का वरदान, सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव से, मीठे मीठे परमात्मा समझते रहें, सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने वाले और दूसरों को भी बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव जो होता है वो सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ जाता है, मैंने किया,
तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव आ जाता है, मिक्स हो जाता है, तो हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, हमारा समय भी ज्यादा लगता है और स्वयं की संतुष्टि भी फिर नहीं होती है, क्योंकि हमने गलत विधि अपनाई हुई है। अहम बीच में डाला हुआ, मैं, ये देहभान का मैं, तो संतुष्टि भी नहीं होती है। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और दूसरी सोल्स को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका जो उमंग उत्साह होता है वो स्वयं को निर्विघ्न बना देता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। हम खुद निर्विघ्न बन जाते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं, बोर नहीं होते ना। बोर होकर बाबा की मुरली को नहीं पढ़ना है, बाबा को हाजिर नाजिर करते हुए पूरे उमंग उत्साह से उनसे हर बात को समझना है। सेवा भाव करावन हार करा रहे हैं, हम सब निमित्त बनकर कर रहे हैं। सेवा बाबा ने हम आत्माओं को बिजी रहने के लिए दी है। सेवा बाबा ने हमारे घमंड को तोड़ने के लिए, सेवाधारी मतलब जैसे आज बाबा ने बोला नम्रचित, सेवाधारी निरअहंकारी। तो बाबा भी अहंकार कभी नहीं करते हैं, बाबा तो खुद अपने आप को सेवाधारी कह देते हैं, इतनी ऊंची हस्ती, और कहते हैं सेवा करता हूँ, मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो हम किस बात का घमंड कर रहे हैं? हमको तो कुछ भी नहीं आता है, वो तो सागर है सब चीजों का, फिर भी इतने निरअहंकारी हैं। तो उनको देखकर हमको कितना निरअहंकारी बनना है। मेरे में अहम भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर ये मिक्स हो जाता है सेवा में, तो हम मेहनत ज्यादा करते हैं, हमको समय ज्यादा लगता है और फिर हम संतुष्ट भी नहीं होते, क्योंकि गलत विधि अपनाते हैं। सेवा भाव वाले बच्चे आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उमंग उत्साह उनमें आता है जो उनको निर्विघ्न बना देता है और फिर वो दूसरों के कल्याण के निमित्त भी बनते हैं। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञानी तू आत्मा वो आत्मा है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। बड़े आकर्षण करने वाले बड़े महीन महीन धागे हैं जिसको हम समझते हैं गलत नहीं है, लेकिन कोई भी किसी तरीके का भी आकर्षण आत्मा के लिए बहुत खतरनाक है। इसीलिए प्रभु जी समझ देते हैं कि ज्ञानी तू आत्मा वो सोल है जो महीन और आकर्षण करने वाले जितने भी अट्रैक्शन के धागे हैं उससे मुक्त है। हमें कोई भी चीज जो है वो अट्रैक्ट न करे, आकर्षित न करे। तो ज्ञानी तो आत्मा, मीठे परमात्मा कहते हैं, वो है, वो ज्ञान को धारण कर लेते हैं और बहुत अटेंशन रखते हैं, बड़ी महीनता से पूरा अपना चेकिंग करते हैं कि किसी भी तरीके का आकर्षण जो है वो हमारे अंदर न हो, कोई भी बंधन मेरे अंदर न हो, हम सभी तरह के आकर्षण के बंधनों से मुक्त रहें। तो ऐसे निर्बंधन बनाने वाले, मुक्त जीवन मुक्त बनाने वाले, सदा ही मुक्त अवस्था में रहने वाले हमारे निराकार परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोग देने वाली आत्माओं का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, अनमोल संगम युग का बहुत बहुत धन्यवाद, ड्रामा की मेहमान नवाजी का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद, इतनी पालना जो कर रखी है, एक एक चीज का धन्यवाद, और द्वापर युग और कलयुग की आत्माओं की तरफ से धन्यवाद।
क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है, हमको समझ मिल रही है, हमारी वजह से वो लोग बिगड़े। इसीलिए उन सभी सोल्स की तरफ से भी सबका धन्यवाद। उनके विकर्मों के जिम्मेवार हम हैं, ध्यान रखना है हमें हर बात का। इसलिए उनकी तरफ से भी मैं आत्मा ये सृष्टि रूपी ड्रामा जो हमारी पालना करते हैं उसके लिए उनकी तरफ से भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और गलत प्रयोग के लिए मैं माफी भी मांगती हूँ उनकी तरफ से। इस विधि से अपना सारा चुकतू करना है हमें। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद और आप सभी सोल्स का धन्यवाद, प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।